जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम्स के पार्ट। हमें मालूम है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो काफी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकते हैं, लेकिन उनको आसान करने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल नर्वस सिस्टम को कैटेगरी में डिवाइड करना तो दो कैटेगरी में। एक को मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा हाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब भी तुम इस तरीके के नर्वस सिस्टम को देखोगे तो इसमें दो तरीके के ऑर्गन सिस्टम आएंगे। एक आएगा तुम्हारा ब्रेन आएगा, और ब्रेन के साथ आएगा तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड आएगा। बस केवल इतना हो गया, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें हम लोग बोल देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है ही एक तरीके से समझ सकते हो कि बचा कुचा हुआ। तो बचा कुचा हुआ सिस्टम मतलब क्या, नर्वस सिस्टम के साथ साथ, मतलब कि क्या बोल सकते हो कि इसमें तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होगा और साथ ही साथ वो सिस्टम भी होंगे जिनमें अलग अलग टाइप के तुम्हारे नर्व्स भी पाए जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हर तरीके की नर्व्स पाई जा रही हैं। अब वो नर्व्स हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेन में पाई जा रही हो, और अगर मान लो कि वो नर्व्स अगर तुम्हारे ब्रेन में पाई जा रही होगी तो मैंने उसका एक नाम बताया था कल, पता उसको क्या बोलेंगे? सेरेनियल कैरनियल कैरनियल कैरेनियल या सेरेनियल भी बोल सकते हो। कैरेनियल नर्व्स हो गया, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं कहता हूँ कि यार वो जो है तुम्हारी नर्व्स है, वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल तुम्हारे नर्व्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी में जाती है। या फिर मैं ये कहता हूँ कि यार वो नर्व्स केवल स्पाइनल कॉर्ड में ही पाई जाती हैं क्योंकि वो मोटी सी होती हैं, तो फिर तुम उसको दूसरे नाम से बुलाते थे। उस नर्व्स का क्या नाम है? स्पाइनल नर्व। हाँ, स्पाइनल नर्व्स हो गया, वेरी गुड। अब अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार तुम्हारी एक ऐसी नर्व है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं विसेरल ऑर्गन्स में पाई जाती है, मतलब कि वो विसेरल ऑर्गन के साथ टच में रहती है और वहां पाई जाती है, तो तुम उस तरीके के मतलब क्या कहते हैं नर्व्स को क्या बोल देते थे? वेसेरिकुलर। वेरी गुड, है ना। क्या बोल सकते थे तुम? वेसरल नर्व भी बोल सकते हो या विसेरल भी बोल सकते हो, सिंपल सी ऐसी बात है ना। ये हो गया। अब देखो ये जो जितनी भी नर्व्स हैं, ब्रेन वाली हो गई जिसको मैं क्रैनियल नर्व्स बोल रहा हूँ, स्पाइनल नर्व हो गया, या फिर जो तुम्हारा विसेरल नर्व हो गया, जब ये फंक्शन करती हैं, जब ये फंक्शन कर सकती हो तो हो सकता है कि ये तुम्हारा वॉलेंट्री फंक्शन कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है ये तुम्हारा इनवॉलेंट्री फंक्शन कर रही हो। तो जब भी ये वॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है मतलब कि ये खुद से कर रही है, तो इसका मतलब है कि वहां ब्रेन का तो इस्तेमाल होगा ही नहीं होगा, सीधी बात है। और जब मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से जब ये तुम्हारी इनवॉलेंट्री कर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फंक्शन डाल लेंगे, मतलब हाँ हम उसमें कहीं ना कहीं ब्रेन का भी सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ये चीज है। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हम लोग वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं, अपने खुद से कंट्रोल करते हैं, तो मतलब उसमें ब्रेन का सपोर्ट लाते हैं। जैसे मान लो कि मुझे अपना हाथ उठाना है और ये मेरे को ब्रेन ऐसा बोला कि हाथ उठाना है, तो मैं उठा रहा हूं, तो मतलब वॉलेंट्री है, मैं खुद से कर सकता हूँ। इनवॉलेंट्री का मतलब कि वहां तुम्हारा ब्रेन का कोई भी रोल नहीं आ रहा, हो जो चीज हो रही है वो ऑटोमेटिक हो रही है। तो इस बेसिस पे मैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक तुम्हारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले अगर तुम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ लोगे तो तुम्हारे लिए फिर मतलब क्या कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझना कोई भी टफ नहीं रहेगा। याद रखो, अगर मैं फिर से एक बार नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरल सिस्टम बताता हूँ, जितनी भी नर्व्स है हमारी बॉडी में, है ना, जितनी भी नर्व्स है, चाहे वो क्रैनियल वाली हो, चाहे वो स्पाइनल वाली हो, चाहे वो तुम्हारी पेरिफेरल वाली हो, जब ये एक साथ कंक्लूड की जाती है तो हम लोग उनको बोल देते हैं कि हाँ ये तुम्हारी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जिसमें जितनी भी नर्व्स है या तो वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही होंगी, या तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही होंगी। मतलब कि एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंटर भी करती हैं और वहां से तुम्हारा लीव भी करती हैं। और वो कौन कौन सी है, वो तुम्हारी क्रैनियल भी हो सकती है, स्पाइनल भी हो सकती है, और वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं पेरिफेरल भी हो सकती है। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ स्पाइनल नर्व, तो तुमको हमेशा से याद रखना चाहिए कि ये कहाँ से अराइज होगी, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होगी। और जैसे मान लो कि मैं बना देता हूँ ये तुम्हारा क्या है, ये हेड है, और ये क्या है, ये तुम्हारी यार स्पाइनल आ रही है, ये तुम्हारी आ रही है स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। और मुझे मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व से मिलकर बनी है, तो चलो ठीक है, मैंने ये नर्व्स बना दी कि इस पर नर्व्स पाई जा रही, थिक 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 पाई जा रही। लेकिन मुझे मालूम है कि इसी से निकली होंगी काफी छोटी 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 नर्व्स, और वो छोटी छोटी नर्व्स कहाँ जा रही होंगी, बॉडी के हर एक पार्ट में जा रही होंगी, लेकिन एक जगह नहीं जा रही होगी। वो एक जगह क्या होगी, वो होगी तुम्हारी ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में एक अलग टाइप की नर्व पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। वहां के लिए एक अलग ही नर्व है ना, उनके लिए क्या, वहां के लिए एक अपना अलग ही नर्व सिस्टम चल रहा है, तो याद रख लेना। तो मैंने बोल दिया कि हाँ भैया, अगर आपकी मान लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड से अगर नर्व जा रही है तो मैं उसको स्पाइनल नर्व्स बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन स्पाइनल नर्व्स कभी भी आपके ब्रेन वाले सेक्शन में नहीं पाई जाती, क्योंकि ब्रेन वाले सेक्शन में जो नर्व्स बोलते हैं हम लोग उसको क्रैनियल नर्व्स बोल देते हैं। ठीक, वेरी गुड, मैंने समझ लिया। स्पाइनल नर्व्स भी समझ लिया, ठीक है। फिर भैया पेरिफेरल नर्व्स क्या होती हैं? भाई पेरिफेरल नर्व्स वो होती हैं जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं।
जैसे मान लो कि तुम्हारे स्टमक में किडनी के पास हो गई, है ना, या तुम्हारे हार्ट के पास हो गई, या फिर तुम्हारे लंग्स के पास हो गई, है ना। तो जितने भी विसेरल ऑर्गन्स है, मतलब विसेरल का मतलब इंपॉर्टेंट इन ऑर्गन, मतलब इंटरनल ऑर्गन, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरनल ऑर्गन बोल सकते हैं। तो यहाँ से जितनी भी नर्व्स निकल कर आ रही है, मैं उनको बोलता हूँ कि ये तुम्हारी कौन सी होगी, ये विसेरल नर्व्स हो गई। और ये हो सकता है कि ये जो नर्व्स है, जैसे मान लो कि मैं इधर साइड एक बना देता हूँ, नॉर्मल सा मैंने बना दिया, किडनी बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर मान लो कि मैंने वो बना दिया, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा लीवर भी बना दिया, ये। तो लीवर में से जो नर्व्स निकल रही है, लीवर में से जो नर्व्स निकल रही है, वो सब नर्व्स निकल रही है, हो सकता है कि वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से टच में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ वो तुम्हारे ब्रेन में भी टच हो। तो मतलब कि विसेरल ऑर्गन्स की जो नर्व है, वो तुम्हारे ब्रेन में भी पाई जा सकती है, और वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से के साथ भी टच हो सकती है। लेकिन जो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती है, वो तुम्हारे कभी भी ब्रेन में नहीं पाई जाएगी। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई। इतना आ गया। अब इस चीज को हमेशा याद रखना ना, कि भैया जब भी नर्व्स की बात कर रहे हैं ना, तो वहां ज्यादातर दो तरीके की नर्व्स पाई जाएंगी। एक वो नर्व्स जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को लेकर आ रही होंगी, और वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सीएनएस के, या तो ब्रेन तक पहुंचा रही होंगी, या तो वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि उस तक स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रही होंगी। और तुम मुझे बताओ, उस तरीके की ब्रेन्स को, उस तरीके की नर्व्स को क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं भाई। वेरी गुड। उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं, हाँ, सेंसरी नर्व्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेंसरी न्यूरॉन्स बोल दिया। तो मैंने ये बोल दिया। अब अगर मान लो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, अब इतना काम हो गया, अब उस चीज को काम करवाना है, तो वो क्या करेगा, ब्रेन भी सिग्नल पहुंचाएगा, और ब्रेन सिग्नल पहुंचा के तुम्हारे उस अफेक्टर तक पहुंचाएगा। तो वो जो नर्व जा रही है, फिर उस नर्व्स का क्या ना काम है? मोटर न्यूरॉन। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन बोल देते हैं, या फिर मोटर नर्व्स भी बोल सकते हैं। तो ये अब इसी मोटर नर्व्स के अराउंड पाए जाएंगे तुम्हारे एफेक्टर्स। एफेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा मान लो ग्लैंड भी हो सकता है, वो तुम्हारा मसल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाद में जब ये मोटर न्यूरॉन वर्क करते हैं, तो ये ग्लैंड को काम करवाते हैं कि भाई तू अपने हार्मोन को निकाल, या तो फिर वो मसल्स को काम करवाते हैं कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो फिर रिलैक्स कर। कि इससे क्या होगा कि बॉडी का मूवमेंट होगा। और जब इस तरीके से पूरा फंक्शन हमारा मतलब क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम का वर्क करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें छोटे दो चार वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे बोल दिया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। कभी नाम सुना तुम लोगों ने? कभी बताओ मुझे। हाँ भैया। हाँ हम्म। भैया सुना है। अच्छा मुझे बताओ क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब तुम क्या समझते हो? भैया अरे ये भैया ये जब होता है हमारी कि जैसे कहीं पे हीट है, तो हाथ लगाया, तो वो हीट रिसेप्टर्स मतलब हाँ, सिग्नल्स ले रिसेप्टर लेते सेल्स। हैं हम्म। और सीएनएस में भेजते हैं, और सीएनएस से वो ब्रेन में नहीं जाता, डायरेक्ट रिएक्शन कर देता है मसल में, और तो वो मतलब कि वहां से क्या हट बोल जाता सकते हो कि भैया रिफ्लेक्स एक्शन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है तुम्हारा? सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स है। सर या ये न, कह सकते हैं सडन मूवमेंट इन इन वेरी लेस टाइम। टाइम। ठीक है। ये मतलब क्या बोल सकते हो कि भैया जो रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम ने हमसे काम कराया है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स था। कैसा होगा? रैपिड होगा, मतलब बहुत तेज होगा, ये चीज हो गया। और कैसा होगा? ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक क्यों? क्योंकि हम उसको थिंक नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम थिंक करेंगे तो वो नर्व्स हमारे ब्रेन तक भी तो जानी चाहिए, है ना, लेकिन वो ब्रेन तक हमारे नहीं जाती है। तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे, तो कैसा रिस्पॉन्स होगा? सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स होगा, रैपिड होगा, ऑटोमेटिक होगा स्टिमुलस के अगेंस्ट, है ना। फिर उसको जैसे ही मतलब क्या कहते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होगा, है ना, कि मतलब ब्रेन तक जा रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। ये तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यार रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है तुम्हारा? एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो जब भी हम कोई चीज परफॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है, वो हमने चाहा भी नहीं फिर भी हो गया। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि यार ये एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन। और जब भी तुम रिफ्लेक्स एक्शन को देखोगे ना, तो जिसका बिहेवियर है वो हर बार सेम ही होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुमने धोखे से गर्म प्लेट छू ली, तो धोखे से जैसे गर्म प्लेट छूगे तो वैसे तुम हटा दोगे, हाथ उसको हटा दोगे। तो ये जो बिहेवियर ये हर बार होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि अगली बार तुमने गर्म प्लेट को छुआ तो तुम उसमें हाथ और लगा दोगे कि नहीं भाई इस बार ऐसे और होना चाहिए, नहीं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो तुम्हारा बिहेवियर होता है, वो कंपेरेटिवली स्टिमुलस जो होता है, अगर मान लो कि स्टिमुलस तुम्हारा हीट है, हीट के रिस्पॉन्स पे तुम ऐसा करते आओ, तो तुम हमेशा वैसे ही करोगे, क्योंकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन उस हिसाब से ट्रेंड हो चुका है। ये तो जैसे गर्म प्लेट को हाथ लगाना, हाथ हटा के तुरंत हटा लेना, है ना। और जब भी जैसे मान लो कि मैं बना देता हूँ, जैसे मान लो कि ये ह्यूमन बॉडी है, ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड गई थी ये, और तुमने इसमें गर्म प्लेट ऐसे छुई, तो जैसे गर्म प्लेट छुओगे तो मुझे मालूम है कि यहाँ के रिसेप्टर सेल्स हैं, और वो रिसेप्टर सेल्स का बताओ मैं नाम क्या बोल सकता हूँ यहाँ के, बताओ जो हाथ पे पाए जाएंगे।
थर्मो रिसेप्टर। वेरी गुड, उनको क्या बोल सकता हूँ, मैंने उनको बोल दिया कि हाँ यार वो हो गए तुम्हारे थर्मो रिसेप्टर सेल्स हो गए। तो थर्मो रिसेप्टर सेल्स क्या करेंगे, वहां के न्यूरॉन को भेजेंगे, और उस न्यूरॉन को क्या बोल दूंगा मैं, सेंसरी न्यूरॉन बोल दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन वो सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होंगे, वो तुम्हारे स्पाइरल न्यूरॉन होंगे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे ये सब कहाँ से निकल आ रहे हैं, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर आ रहे हैं। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया ये जो नर्व्स गई वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही गई, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस ही आ गई, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक नर्व गई। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड में पाया गया तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रेले न्यूरॉन। रेले न्यूरॉन ने क्या किया, फिर उसके बाद तुरंत भेजा मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन ने इसी वाले हाथ को मतलब क्या कहते हैं कि पुश करवा दिया, हटवा दिया। ये चीज है, मतलब ब्रेन तक तो पहुंचा ही नहीं, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। मतलब क्या कि रिफ्लेक्स एक्शन कभी भी होगा, रैपिड होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, और कंपेरेटिवली जो तुम्हारा बिहेवियर होगा वो हर बार सेम स्टिमुलस के लिए सेम ही होगा, है ना। फिर वो चाहे जैसे मान लो कि मैं जब ब्रीथ करता हूँ तो डायफ्राम का मूव करना, वो भी एक क्या हो जाएगा, तुम्हारा बोला जाएगा कि वो रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। तुम्हें खांसी आना, ऑन ऑन करना, ऑन जैसे मतलब नहीं, ये चीज होता है, तो ये भी तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट हो गया। इवन जो तुम्हारी आईज जो ब्लिंक करती है ना, वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट ही होता है। अगर जैसे मान लो, तो ये भी बोल सकते हो कि यार रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का वो चीज होता है जिसमें जो एक्शन होता है वो हमारे लिए अनअवेयर होता है ना। हमें मालूम नहीं होता कि हमने क्या कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यार ये जो हमने जो भी किया ये हमारे लिए बॉडी के लिए नेसेसिटी था, जिसकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन हो पाई, लाइफ हमारी बच पाई। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, लेकिन वो एक्शन जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अभी जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि एक कमरा है, बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत डिम लाइट है। तो हमें मालूम है कि भैया अगर डिम लाइट है तो जो हमारी आई होती है, आई में जो आइरिस पाया जाता है, आइरिस के अंदर ये जो प्यूपल पाया जाता है, ये अपने आप को बड़ा कर लेता है। क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। अगर ये पहले इतना हुआ करता था तो बाद में कैसे कर लेगा, ये अपने आप को बड़ा करके और थोड़ा बड़ा कर लेगा कि हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आए रेटिना में, ताकि मैं देख सकूं। तो फिर केवल इतना भाग तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं काला रह जाता है, बाकी सब मतलब इतना भाग तुम्हारा ब्राउन वाला रह जाता है, बाकी तुम्हारा काला वाला पार्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्यों? ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे रेटिना तक इमेज जानी चाहिए, रेटिना तक लाइट जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि तुम एक धूप में आते हो, तेज धूप में आते हो, तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। हाथ ऑटोमेटिक ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है कि तुम्हारी जितनी भी मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे जो पीपल तुमने बड़ा सा बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट है, वो फिर क्या करने की कोशिश करती है, वो अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो ये क्या करेगी, अपने आप को ऐसे करके रिड्यूस कर लेगी, ऐसे और छोटा कर लेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, तो अगर मैं यहाँ के सेंसरी न्यूरॉन बोलूं तो यहाँ के सेंसरी न्यूरॉन्स को मतलब कैसे पता चला कि यार मेरे को लाइट्स को इस हिसाब से भेजना है, या मतलब पीपल को ज्यादा बढ़ाना कम बढ़ाना, तो उसके लिए हेल्प किया है यहाँ के रिसेप्टर सेल्स ने। और यहाँ के रिसेप्टर सेल्स कौन से होंगे तुम्हारे, जिनको बोलेंगे फोटो रिसेप्टर सेल्स, है ना। क्योंकि ये क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइट को इसको डिटेक्ट कर रहे कंट्रोल हैं। करेगा और हाई बीम। हाँ, और इसने लाइट को ये डिटेक्ट किया कि भाई जो लाइट है वो काफी तेज है, पीपल को कम करो। तो उसने मतलब क्या किया, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, सेंसरी न्यूरॉन को भेजा, और सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, फटाक से गया, फटाक से जाके केवल ब्रेन को ही दिया। क्यों? क्योंकि ब्रेन मतलब, अब इस चीज को भी समझो, यहाँ जो नर्व सिस्टम काम आई वो कौन सी आई तुम्हारी, यहाँ तुम्हारी यही क्रैनियल नर्व सिस्टम आई। जैसे पहले वाले में जो नर्व सिस्टम काम आई थी, वो तुम्हारी कौन सी काम आई थी, वो आ गई थी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि वो वाली थी, मतलब नर्व सिस्टम वहाँ कौन सी काम आई थी, एक सेकंड को, ठीक है, बदल गया क्या, ठीक। वहां तुम्हारी जो नर्व सिस्टम काम आई थी वो तुम्हारी काम आई थी, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्पाइनल नर्व सिस्टम थी। लेकिन यहाँ फाइनल वाली कौन सी काम आई, तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं क्रैनियल नर्व सिस्टम है, क्रेनियल। क्योंकि आंख तुम्हारी कहाँ पाई जा रही है, क्रैनियल नर्व सिस्टम के पास में जा रही है। तो ये चीज हो गया, है ना। तो पहले मुझे बताओ, ये रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ हाँ भैया आ गया आ गया ना। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं एक रूट बता देता हूँ, एक रूट क्या है कि भैया रिसेप्टर सेल्स ने आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन लिया, उसको सेंसरी न्यूरॉन में भेजा, और उस सेंसरी न्यूरॉन ने मतलब क्या किया, हो सकता है कि वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजे, या फिर हो सकता है कि वो आपके मतलब क्या कहते हैं ब्रेन में भेजे। अगर वो सेंसरी न्यूरॉन आपकी केवल ब्रेन में ही भेज रहा है तो भैया वो जो नर्व कहलाई जाएगी वो आपकी क्रैनियल नर्व कहला दी जाएगी। मैंने बोला ठीक, वेरी गुड। मैंने बोला कि अगर वो केवल स्पाइनल कॉर्ड में भेज रहा है तो भैया फिर वो मतलब क्या कहते हैं कि आपकी कहलाई जाएगी स्पाइनल नर्व कहलाई जाएगी। मतलब कि ये सेंसरी न्यूरॉन किसका पार्ट है, आपका ये तुम्हारा इसका पार्ट है। मैंने बोला चलो बढ़िया, अच्छी बात है। फिर क्या होगा, फिर तुमने बोला कि भैया अगर मान लीजिए कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, किसी का भी एक एग्जांपल ले लेते, भैया स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई,
तो स्पाइनल कॉर्ड के पास फिर मतलब क्या होगा कि यहाँ पाया जाएगा आपका रेले न्यूरॉन पाया जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, रेले न्यूरॉन हो गया, फिर क्या करेगा, इसी इंफॉर्मेशन को वापस करके भेज देगा, है ना, इसकी इंफॉर्मेशन करके वापस भेज देगा। कहाँ भेजेगा भैया, इस बार जो भेजेगा वो आपका मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा। तो मोटर न्यूरॉन के पास आपके पास जैसे भेजेगा, तो मोटर न्यूरॉन के पास होंगे एफेक्टर, मोटर न्यूरॉन के आसपास क्या होंगे, एफेक्टर होंगे। भैया वो एफेक्टर हो सकता है वो आपका मसल्स हो, वो हो सकता है आपकी ग्लैंड्स हो, या फिर भैया वो कुछ भी हो सकता है जहां उसको काम कराना, और ये चीज हो जाएगा। तो ये जो मैंने एक पाथ बनाया है ना, ये जो पाथ रिसेप्टर सेल से गया सेंसरी न्यूरॉन, फिर उसके बाद ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाने के बाद फिर मतलब ये क्या कहते हैं एफेक्टर के पास गया विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। ये तो ये जो पूरा पाथ है इसी को हम लोग आर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसी को आर्क बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज जस्ट नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क ही मतलब एक तरीके से अगर मान लो कि मैं इसको आर्क को हटा दूं, मैं यहाँ से कट कर दूं कि रिले न्यूरॉन कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मुझे बता क्या तुम रिफ्लेक्स एक्शन कर पाओगे, कर पाओगे बताओ। अगर मैं ये आर्क हटा दूं, नहीं कर पाएंगे भैया। ये नहीं कर पाओगे, जस्ट इसका मतलब आर्क हटा दूं, ये बीच वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, बीच से यहाँ से हटा देता हूं, तो नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, जो भी ऑटोमेटिक एक्टिविटी कर पा रहे हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट मतलब क्या कहते हैं कि कंप्लीट फेनोमेना ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें रिसेप्टर से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के पास, और वो पूरा जाके एफेक्टर तक उसने अपना काम करवाया। तो ये होता है तुम्हारा रिफ्लेक्स आर और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, ये तो वही है ना भैया, पाथवे। ये पूरा पाथवे बोल सकते हो। रिफ्लेक्स आर्क को क्या बोल सकते हो, ये एक तरीके का पाथवे हो रखा है ये। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया। भैया तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ वो सीएनएस भी तो लिख सकते हैं, हाँ सेंट्रल सीएनएस नर्वस। बोल सकते हो कि हाँ ये सीएनएस तक गया, तभी तो मैंने इतना बड़ा बनाया है। क्या ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक सीएनएस का पार्ट है। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ रेले न्यूरॉन लिखा है ना, तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड से अगर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन गई और वो वापस वहीं से चली गई, तो मैं यहाँ इसको बोल सकता हूँ कि स्पाइनल रिफ्लेक्स हो रहा है। कैसा हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा स्पाइनल रिफ्लेक्स हो रहा है, ये हो गया। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि यार इस बार जो रिफ्लेक्स हुआ वो ब्रेन से ही होकर वापस चला गया, जैसे इस बार मान लो कि मैंने बोला कि यार ब्रेन इस तरीके से फंक्शन कर रहा था, कैसे कर रहा था, ब्रेन फंक्शन कर रहा था, मोटर न्यूरॉन के पास जा रहा था, और ब्रेन तुम्हारा मोटर न्यूरॉन के पास जाके क्या करेगा, तुम्हारे आईज एज अ इफेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, है ना, आईज को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, माउथ को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा, इन सबको इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये तुम्हारा एक तरीके का क्रैनियल या फिर सेरेबलर से सेरेबेरल नाम सुना कभी, सेरेबेरल बताओ मुझे, सेरेबेरल नाम सुना, बताओ मुझे। हाँ वो है ना, ब्रेन का ब्रेन का पीछे का पार्ट हिस्सा होता है। ना। हाँ भैया, ब्रेन ब्रेन का का पार्ट पार्ट होता होता है है। ना। तो अच्छा मैंने बोला कि यार तुम्हारा सेरेबेरल तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ तुमको ही बता दे रहा हूँ कि भैया ये अगर सेरेबेरल रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब कि मतलब हमने इसको सोचा नहीं है, ऑटोमेटिक तुरंत हो गया है। तो मैं भैया नाम से भी बता सकता हूँ कि यार ब्रेन का ये वो पार्ट है जो कि किस चीज को कंट्रोल करता है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी जब मैं तुमको ब्रेन के बारे में बताऊंगा ना, जब ब्रेन में तुमको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, और जब इस तरह से सेरेब्रल के बारे में बताऊंगा, तब मैं तुमको फिर भी बताऊंगा वहां जाके कि भाई सेरेब्रल तुम्हारा वो पार्ट होता है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, मतलब कि जिसको तुम सोच भी नहीं पाते और वो हो जाता है। तो फिर अब तुमको फिर ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि भाई आपने बताया ही तो है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई रिसेप्टर अगर मान लो कि उस इन्फॉर्मेशन को केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन आपके पास ब्रेन तक पहुंचाएगा, और अगर मान लीजिए कि ब्रेन से ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन से वापस लेके चला गया, तुरंत लेके चला गया, सोचने का मौका भी नहीं दिया, ये सारी चीजें भी नहीं करने दिया, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। वो रिफ्लेक्स एक्शन भैया कहलाया जाता है सेरेब्रल रिफ्लेक्शन। तो मेरे को नाम से ही समझ में आ गया कि हाँ यार वो एक्शन है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्विक एक्शन है, रैपिड एक्शन है, और जो इनवॉलेंट्री एक्शन एक तरीके का। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ये ना। भैया आपकी बीच बीच में आवाज कटी थी भैया, फिर से बताएंगे। मैंने बोला कि अगर कभी भी मैं तुम्हें सेरेब्रल रिफ्लेक्स सेक्शन बोलता हूँ, तो तुम लोग तुरंत समझ जाना कि वो केवल हेड का पार्ट है, वो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्टली तुम्हारा ब्रेन से कनेक्टेड हो रखा है। जब भी लाइट डिम होती है तो हमारी पीपल क्या होती है, बड़ी हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, और जब भी हमारे ब्राइट लाइट आती है तो हमारी पीपल क्या होती है, ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा लाइट जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारी रेटिना बर्न हो जाएगी, रेटिना खराब हो जाएगी, अंधे हो जाओगे। इसी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा ब्रेन है उस चीज से बचने के लिए तुरंत एक्शन कराता है। तो तुरंत एक्शन कराता है कि मतलब ब्रेन से ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन
एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो तुरंत मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन के बाद वहां जो भी इफेक्टर काम करवाना होगा, फिर चाहे आईज को क्लोज कराना हो, आईलिड को क्लोज कराना हो, या फिर अपने हाथ वो चीज लेकर जाना हो, है ना, तो वो तुरंत लेके जाएगा। तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन ने फंक्शन किया और किसी चीज ने फंक्शन नहीं किया, इंस्टेंट जो पहला फंक्शन किया, है ना, ये चीज है ना। तो ये जो फंक्शन हुआ कैसा फंक्शन हुआ, मतलब कि जैसे मैं स्पाइनल रिफ्लेक्शन बोल सकता हूँ कि हाँ ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यार तुम्हारा रिफ्लेक्शन किसने करवाया, स्पाइनल ने करवाया, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आप ब्रेन ने रिफ्लेक्शन कराया, तो मैं यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्रैनियल रिफ्लेक्शन भी लिख सकता था। मैं क्या लिख सकता था यहाँ मैं तुम्हारा क्रैनियल रिफ्लेक्शन भी लिख सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा। उसके जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ तुम्हारा सेरेबेरल लिख दिया। तो सेरेबेरल से तुम समझ जाओगे कि कल को अगर मान लो कि मैं वो पढ़ाता हूँ मतलब पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो तुम बता दोगे कि हाँ भैया सेरेबेरल वो पार्ट होता है जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है, जो कि आपके ब्रेन से करवाता है। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। हाँ और इसी को पूरे को मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है कि अगर जहाँ केवल स्पाइनल कॉर्ड का काम आ रहा होगा तो वहां स्पाइनल रिफ्लेक्स काम आएंगे, जहां तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसका काम आ रहा होगा, केवल ब्रेन आवाज का काम चली आ गई रहा होगा, आपकी। तो वो तुम्हारा सेरेब्रल रिफ्लेक्शन कराएगा। लेकिन यहाँ अभी जो भी हमने रिफ्लेक्शन पढ़े ये सब कैसे थे, ये तुम्हारे रिफ्लेक्स थे। कैसे थे? ये तुम्हारे रिफ्लेक्स थे, मतलब कि तुरंत थे, क्विक थे, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन थे, क्विक थे, जो कि इनवॉलेंट्री थे, जिनमें हम लोग सोच ही नहीं पाया, वो उसने तुरंत फंक्शन कर लिया, ऐसा है। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनको मतलब हम सोच भी नहीं, मतलब सोचते हैं कि ये करे कि ना करे, तो वो जो फंक्शन आ जाते हैं वो तुम्हारे वॉलेंट्री फंक्शन में आ जाते हैं। तो वॉलेंट्री फंक्शन भी अभी पढ़ेंगे कि वॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है, तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले पीपीटी देखो, फिर उसके बाद फिर हम लोग ऑटोनोमस मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा वॉलेंट्री फिर पढ़ेंगे। वॉलेंट्री के बाद फिर आता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सीएनएस सिस्टम। तो सीएनएस सिस्टम में तो ऑलरेडी तुमने थोड़ा बहुत तो जान ही लिया। फिर उसके बाद फिर ब्रेन के बारे में पढ़ाना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाना है अलग सा, फिर टॉपिक तुम्हारा नर्वस सिस्टम का क्लियर एकदम। ये आओ पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ा रखा है साइनापेस वगैरह, ये साइनैप्स, साइनैप्स ही होता है ना भाई। हाँ भैया। हम्म, साइनापेस पढ़ रहा था मैं अभी तक। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, ये सब है। ये बताना चाह रहा था मैं, गायब हो गया था। ठीक, पेरिफेरल का देख लो, है ना। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पेरिफेरल से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो, है ना। तो इसमें तुमको स्पाइनल नर्व्स भी दिख रही होंगी जो ब्रेन में जा रही हैं, तुमको मतलब क्या कहते हैं क्रैनियल नर्व भी दिख रही होंगी, तो जो ब्रेन में जा रही है उन्हीं को हम लोग क्रैनियल नर्व्स बोल देते हैं। और जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है उनको मैं स्पाइनल नर्व्स बोल दूंगा। और इसी के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑर्गन भी होंगे, मेन मेन ऑर्गन भी होंगे, तो जो मेन मेन ऑर्गन से टच में रहते हैं उनको मैं विसेरल ऑर्गन बोल दूंगा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से राइज होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से राइज होंगी, और ये तुम्हारे थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होंगे जैसे कि तुमको लग रहा है। लेकिन ये तुम्हारे कहाँ नहीं पाई जाएंगे, ब्रेन में नहीं पाई जाएंगे, है ना, क्योंकि ब्रेन में जो नर्व्स पाई जाती है, जो वहां ब्रेन में फैली होती है, उनको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और विसेरल नर्व्स एक अलग स्पेशल काइंड की नर्व्स होती है, जो कि बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी निकली हो सकती है या फिर आपके ब्रेन से भी निकली हो सकती है, लेकिन ये आपके इंटरनल ऑर्गन के साथ टच में रहती है। और इन्हीं इन सब के साथ हमेशा दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब किसी का फंक्शन हो सकता है सेंसरी न्यूरॉन टाइप का हो, और किसी का फंक्शन हो सकता है वो आपका मोटर न्यूरॉन टाइप का फंक्शन हो, ऐसा है ना। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से तुम देख सकते हो कि हाँ ये देखो तुम्हारे ब्रेन में जो नर्व्स पाई जा रही है, ये ब्रेन में तुम्हारी कौन सी नर्व होगी, तुम्हारी ये तुम्हारी होगी क्रैनियल नर्व्स हो गए। अब हो सकता है कि मैं बोल दूं कि यार तुम्हारे इसमें क्रैनियल नर्व में ये वाली तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वो वाली नर्व हो, सेंसरी नर्व हो, और ये वाली नर्व मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारी वो वाली नर्व हो, मतलब कि कौन सी मोटर वाली हो, है ना। तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि वो या तो क्रैनियल होगी, या तो वो तुम्हारे स्पाइनल होगी, या तो वो तुम्हारे विसेरल होगी, सीधी बात है ना। आ जाओ अभी हो गया और दिखाते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन और ये रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक। इसमें भी यही वाला एग्जांपल, इसको जैसे इसने तो देखो देख रहा है, देख के हटा रहा है। मान लो कि अगर अचानक से ऐसे कर लेता है ना, तो ये मतलब क्या, ये कैसा एक्शन होता है, जैसे मान लो कि बिना देखे कर रहा होता, बिना देखे अगर टच करेगा तो कैसा एक्शन हो जाता है, फिर ये तुम्हारा एक तरीके का रैपिड एक्शन हो जाता है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स हो जाता है स्टिमुलस की। यहाँ स्टिमुलस के दोबारा हीट है ना, तो अगर मान लो कि अननोइंगली तुम्हें नहीं मालूम था, तुमने हॉट प्लेट को टच कर लिया, तो हाथ तुम्हारा ऑटोमेटिक पीछे हटेगा, है ना। और ऑटोमेटिक पीछे हटा, और यही तुम्हारा एग्जांपल किस चीज का है, रिफ्लेक्स एक्शन का। इवन अगर मान लो कि तुम धोखे से अगर कोई शार्प मटेरियल देख लेते हो कि अरे पैर के नीचे कीली है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक पैर उससे हटने की कोशिश करेगा, तुमको दूसरी जगह जाके गिरा देगा, लेकिन तुमको उस चीज से बचने की मतलब क्या कहते हैं कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है, मतलब कि क्या है, एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसमें हमने जो कुछ भी परफॉर्म किया,
है ना, वो हमारे बस में नहीं था। और ये जो इस तरीके का जो एक्शन होगा, वो हर बार स्टिमुलस जो सेम स्टिमुलस है उसके कंपेयर में वो हमेशा सेम ही रिस्पॉन्स देने वाला है। कल को अगर शार्प ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार उसने यार अलग तरीके से गिराया था, इस बार मतलब क्या कहते हैं उसमें पैर दे मारेगा, नहीं, हर बार सेम ही होने वाला है। गर्म चीज को टच करोगे, रिफ्लेक्स एक्शन में अपना हाथ हटाओगे, ऐसा नहीं है कि हर बार वो कर दोगे। तो इसका मतलब है कि बोल सकते हैं कि हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली जो एक्शन होता है वो हर बार आपका सेम ही होता है। जैसे ये नी, जैसे आपको नीज जुकाम हुई, खांसी आएगी, तो आप बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हो, ठीक है। यौन करोगे तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मतलब मान लो कि अगर मैं बात कर दे तो ये चीज है, ठीक, ये क्या है भाई, ठीक है, हाँ, ओ ठीक, कोई बात नहीं, ये गिर रहा था, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि वो ये हो गया, और इवन अगर मान लो कि मैं इसकी बात कर देता हूँ कि डायफ्राम का मूव करना, ये सारी चीजों का मूव करना, तो ये भी तुम्हारा उसी चीज का ही पार्ट है ना, ये सारे रिफ्लेक्शन का पार्ट है। जैसे ये देखो, उठा रहे हैं और धोखे से अगर मान लो कि तुम्हारा मतलब किसी चीज में स्टेप कर जाते तो ये तुरंत हो गया, है ना, तो ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। डायफ्राम का मूव करना, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये भी तुम्हारा किसका पार्ट हो जाएगा, ये भी तुम्हारा एक रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट हो जाएगा, है ना, कि तुम सांस ले रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारा डायफ्राम ऊपर नीचे हो पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा इनहेल और एक्सहेल, ये भी तुम्हारा क्या एक तरीके का वो हो गया, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट हो गया, डायफ्राम का पार्ट हो गया। कि अगर तुम सांस लेते हो तो तुम्हारा जो डायफ्राम है नीचे जाएगा, सांस छोड़ते तो डायफ्राम ऊपर आएगा, है ना। इस तरीके से रिवाइज भी करते रहो। अब जैसे ये देखो, ये पीपल वाला हो गया। अगर तुम जैसे इसमें मैं तुमको आयरस दिखाता हूँ, आयरस बेटा ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आयरस बोल देते हैं, ठीक। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये प्यूपल होता है, ठीक। और ये जो प्यूपल होता है ये आराम से घट और बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं तुम्हारे मसल्स, ठीक है। वो मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। हमको लगता है ये छेद होता है, लेकिन छेद नहीं होता। बात ये है, ये हमें ब्लैक इस वजह से दिख रहा है क्योंकि जो भी लाइट इसमें आ रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली तुम्हारे रेटिना तक जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैं ब्लैक कलर का बढ़ा देता तो ज्यादा लाइट जाएगी, छोटा कर देता तो कम लाइट जाएगी। तो ये होता ही है, रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। जब भी मान लो कि हम कोई भी चीज देखते हैं, है ना, जब भी कोई चीज देखते हैं, जैसे मान लो कि कम हुआ तो तुम समझ जाना, जैसे मान लो कि बड़ा हुआ तो तुम जान जाना कि हाँ भैया ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए थी। ये देखो, ज्यादा लाइट में छोटा हो गया, कम लाइट में बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि ज्यादा लाइट चाहिए। कम लाइट में ज्यादा लाइट में छोटा हो गया, क्यों। ये अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिर हमारा क्या हो जाएगा, रेटिना डैमेज हो जाएगा, क्योंकि रेटिना केवल उतना ही लाइट को ले सकता है जितनी लाइट की लेने की उसकी क्षमता है। तो जब भी प्यूपल बड़ा हो रहा है, बिगर हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग एक डिम लाइट में देखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट को ले जाना चाहते हैं, है ना, ये चीज हो गया। तो ये जो एक एक्शन जो क्रिएट हुआ ना, पीपल का छोटा बड़ा होना, ये इतना छोटा नहीं था। इसने एक रूट पैटर्न फॉलो किया, जिसमें नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से लेकर तुम्हारे ब्रेन तक गई, ब्रेन से वापस मोटर न्यूरॉन तक आई। तो मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन का जो एक तुम्हारा रूट होता है ना, उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। और अगर इस रिफ्लेक्स आर्क में कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो वो रैपिड रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा। मतलब कि एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तो होता है स्टिमुलस का, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्ट का एक पार्ट होता है। तो पूरा एक कंप्लीट एक प्रोसीजर होना ही चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि ये वाला हो गया। अब जैसे मैंने ये बोला, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, है ना, तो ये क्या, तुम धोखे से उठा रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया, धोखे से टच कर लिया, और जब तुमने टच किया तो वो टच तुम्हारा कौन सा काम आया, थर्मो रिसेप्टर सेल काम आया। और जैसे तुमने टच किया वैसे तुमको मतलब झंझनाहट सी एकदम तेज दर्द हुआ। तो दर्द हुआ, दर्द किसने सहा, समझा, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वहां के थर्मो रिसेप्टर सेल ने समझा, उसको चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा, सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड तक ले गया, और स्पाइनल कॉर्ड तक जैसे लेकर गया उसने तुरंत मतलब क्या कहते हैं वापस कर दिया। तो तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये स्पाइनल की इमेज है, ये किसकी इमेज है, ये तुम्हारे स्पाइनल की इमेज है। तो ये देखो यहाँ तुम्हारे क्या पाए जा रहे हैं, ये तुम्हारे इंटर न्यूरॉन मतलब कि रेले न्यूरॉन है, और फिर ये क्या कर रहा है, ये तुरंत मोटर न्यूरॉन के पास भेज रहे हैं, और फिर ये मोटर न्यूरॉन के पास गया 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 गया, और जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, फिर वहां के देखो जो मसल फाइबर वाले हैं, उस मसल फाइबर को जाके एक्टिवेट करेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। और जैसे ही वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करो, जैसे ही हम उठाएंगे वैसे ही हमारी निडल से मतलब क्या कहते हैं जान बच जाएगी, या फिर हमें चोट लगने से बच जाएगी, है ना। और यहाँ तुम ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि ब्रेन का सिग्नल काम नहीं है, ब्रेन से हमने कुछ काम करवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर ब्रेन से काम करवाते तो ब्रेन सोचता, फिर वो सोचता है कि यार एक काम करते इसको और थोड़ा दबाते और कम दबाते, मतलब हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हो गया, फिर हमने इसी वजह से तुरंत इसने हाथ हटा दिया। लेकिन मुझे बताओ, अगर हाथ हटा लिया, ब्रेन तक नहीं पहुंचा, तो फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर भी हमें दर्द क्यों है, क्योंकि दर्द का होना ना होना कहाँ से पता चलता है, वो हमें ब्रेन से पता चलता है। ब्रेन से पता चलता है कि नहीं पता चलता। तो लेकिन हमें दर्द हुआ वो कहाँ से पता चला, ब्रेन से पता चला। तो जो एक्शन हुआ, समझ रहे हो ना, वो जो एक्शन किया वो किसने किया, वो तुम्हारे स्पाइनल नर्व्स ने ही किया। लेकिन उस स्पाइनल नर्व्स ने तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कुछ नर्व्स को मतलब क्या कहते हैं कुछ मतलब क्या कहते हैं
तुम कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तुम्हारे उसके पास भी भेज दिया, किसके पास, ब्रेन के पास भी भेज दिया कि देखो भाई ब्रेन, इस तरीके से करोगे तो तुमको दर्द होगा, तो इस अगली बार से अगर ध्यान देना है ना, तो फिर क्या हुआ कि ये तुम्हारी नर्व्स एक बार ब्रेन में गई। तभी तुमने देखा होगा कि यार जब भी कोई चीज हम करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन तो होता है, लेकिन हमको दर्द का एहसास भी हो जाता है कि हाँ यार वो चीज हो गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो कराता है वो उसका पार्ट होता है, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंस थे, तो वो कॉन्सिक्वेंस के थोड़े बहुत मतलब क्या कहते हैं कि थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन तक भी जाते हैं, लेकिन जो एक्शन करवाया मतलब कि एक रिफ्लेक्स एक्शन कराया, एक रिफ्लेक्स आर्क जो था वो तुम्हारा मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्स मतलब क्या कहते हैं कि वो केवल स्पाइनल नर्व ही तक गया, वो तुम्हारा ब्रेन तक नहीं जा पाया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया हाँ ना? भैया। ठीक, वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। तो अगर मान लो कि रिफ्लेक्स एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें केवल स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, तो तुम्हारा स्पाइनल रिफ्लेक्स कराया जाएगा, है ना। और ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मैसेज को रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू मतलब ये क्या कहते हैं कि थोड़ा ब्रेन तक भी पहुंचाता है कि ताकि हमें थोड़ा पेन फील हो और हम समझे कि क्या चीज गलत है क्या चीज गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कोई रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें केवल स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स, लेकिन अगर उसमें ब्रेन वाला पार्ट है तो उसमें ब्रेन वाला भी मतलब क्या कहते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जैसे मान लो कि ये है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सेरेब्रल रिफ्लेक्शन, ये हो गया। तो यहाँ भी तुमको दिखा है कि एज अ हीट स्टिमुलस थर्मो रिसेप्टर सेल ने इसको क्या किया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेंसरी, ये हीट थी, रिसेप्टर सेल जो तुम्हारे थर्मो रिसेप्टर सेल्स है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गए स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला कि भाई पहले हटा, ब्रेन के पास बाद में जाना। तो फिर उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन से बोला, मोटर न्यूरॉन ने तुरंत एफेक्टर के पास गया, एफेक्टर क्या था, मसल्स थे, आर्म्स थे, और फिर उसने उसको तुरंत हटा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ एक और मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारा ब्रेन तक गया, ठीक है, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने बोला कि पेन हुआ, दर्द हुआ, ये चीज हुई कि नहीं हुई, है ना, तो उसने बोला कि हाँ भाई हुई, ठीक है, ये तो अगली बार से मत कर देना ये। तो याद रख लो कोई भी अगर एक्शन इस बार अगर ब्रेन में ही हो रहा है, केवल ब्रेन में हो रहा है, तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, ये तुम्हारा आई वाला होता है ना। जब ज्यादा तेज लाइट होगी तो फिर क्या होगा, जब डिम लाइट होगी तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा पीपल बड़ा हो जाएगा ताकि तुम प्रॉपर्ली देख सको, है ना। और जैसे मान लो कि ब्राइट लाइट होगी तो क्या होगा कि तुम्हारी ऑटोमेटिकली थोड़ा धीमे हो जाएगा, ये चीजें हो सके, है ना। लेकिन ये जो चीज हुई है ये बहुत तेज होता है, ऐसा नहीं होता कि तुम धीमे हो गया वो चीज हो गया, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर रिफ्लेक्स एक्शन ये धीमे होता है। तभी तो तुमने देखा होगा जब तुम एक बंद कमरे से बाहर के कमरे में जाते हो तो थोड़ा सा तुमको समय लगता है अपने पीपल को एडजस्ट करने में, और जब तुम एक ब्राइट लाइट से धूप उसमें आते हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में लगता है टाइम लेने की वजह से। इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन पता है क्या करता है, ब्रेन कहता है कि यार देख मैं पूरा फंक्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन कुछ फंक्शन तो यार तू खुद भी कर ले। जैसे क्या कि कुछ वो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे स्पाइनल नर्व्स को भेज देगा और स्पाइनल नर्व फिर उसी हिसाब से काम करा लेता है। तभी तो तुम देखो जब तुम धूप में जाते हो अचानक से तो फिर तुम्हारा हाथ भी आ जाता है। ऐसे तो बोलते हैं कि ये सेरेब्रल रिफ्लेक्स है, लेकिन ये सेरेब्रल रिफ्लेक्स किस चीज का है कि जब तक भाई तुम्हारा प्यूपल एडजस्ट नहीं हो जा रहा तब तक है। तो लेकिन जब तक तुम्हारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो क्या करता है ब्रेन, थोड़े से इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे स्पाइनल नर्व्स को भी भेज देता है, फिर स्पाइनल नर्व्स क्या करता है, फिर उसके बाद उसने उठाया और तुरंत जाके अपने हाथ को भी लेकर आ गया। ये चीज है ना। मतलब हम सोच ही नहीं सकते, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि लाओ धीरे धीरे हाथ उठाते, ऐसा नहीं। ब्रेन के पास ऑलरेडी मेमोरी है, मेमोरी में उसके डीएनए में ऑलरेडी स्टोर हो रखा है कि कभी भी तेज लाइट आनी है तो रिफ्लेक्स एक्शन कराना है, तुरंत एक्शन कराना है जो मैं सोच भी ना सकूं। लाइट है तुरंत मैंने आंख के सामने मैं तुरंत लेकर आया, और जैसे मैं लेकर आया तो इसका मतलब मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि हाँ यार मेरा स्पाइनल भी नर्व काम किया है, क्योंकि स्पाइनल नर्व से ही तो तुम्हारे हाथ कनेक्टेड होते हैं। तो फिर ये कैसे हो गया, तो मेरे को पता चला यार स्पाइनल नर्व भी काम किया, ब्रेन नर्व ने भी काम किया, लेकिन ब्रेन वाले नर्व्स ने ज्यादा काम किया, मतलब कि तुम्हारे एक तरीके से सेरेब्रल नर्व्स ने ज्यादा काम किया, जो कि तुम्हारे इस पीपल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और तब तक अपने आप को कराने की कोशिश कर रहा है जब तक तुम्हारा आराम मतलब तब स्पाइनल नर्व कब तक काम कर रहा है कि जब तक तुम्हारा पीपल एडजस्ट नहीं हो जाता। जब पीपल एडजस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तुम अपना हाथ नीचे शट डाउन कर लेते हो, नीचे रोक लेते हो। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आया, आ गया अंश? कौन कौन है क्लास में? हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये ये चीज आ ना गया। ये है ना। भैया देखो इसी, भैया हाँ बोलो। आपकी थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है भैया। अभी आ रही है सही? मतलब अभी तो सही आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले आवाज बहुत कट रही थी। चलो कोई बात नहीं, अभी समझो, ठीक है। याद रख लेना स्टिमुलस जैसे मानो कि ब्राइट लाइट है, ठीक, क्या ब्राइट लाइट, रिसेप्टर सेल क्या कहलाए जाएंगे जो आई में कहलाते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल। उन्होंने फोटो रिसेप्टर। तुरंत सेंसरी नर्व्स को बोला भाई काम कर, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने बोला कि भाई जब तक हाथ आ रहा है तब तक तू मतलब मोटर न्यूरॉन के पास जा
और जाके उस मतलब क्या कहते हैं जो आयरस है, जो तेरा प्यूपल है, जो आयरस है, जो आयरस की मसल से जाके बोल कॉन्ट्रैक्ट करे। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पीपल मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि जो पीपल है वो श्रिंक हो जाएगा। तो चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने पीपल जाके श्रिंक हो गया ये। लेकिन फिर उसके साथ साथ उसने बोला कि यार जब तक ये तुम्हारी वो हो नहीं जाती है, आईलिड को भी क्लोज करा देगा। आईलिड मतलब पलकों को भी क्लोज करा देगा, बहुत चीजें कराएगा, मतलब पूरी पूरी तरीके से तुम्हारे रेटिना तक लाइट ना जा पाए। तो ये सारे फैक्टर्स में काम आएगा। केवल ऐसा ही नहीं कि तुम्हारा पीपल ही श्रिंक करा रहा है, बाकी तुम अपनी आंख खोल रख सकते हो। नहीं, तुम्हारी आंख भी तुरंत बंद हो जाएगी। तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम हाथ को भी लेकर जाओगे। तो अगर मान लो कि आईज वाला जो पूरे चेहरे वाला काम है, तो वो जो कंट्रोल करेगा वो ब्रेन करेगा। मतलब कि वहां कौन से नर्व्स काम करेंगे, तुम्हारे सेरेब्रल नर्व्स काम करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा हाथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन ने भी तुम्हारे वो नर्व्स को भेजा होगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। और वो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया होगा, वो फटाक से गए होंगे तुम्हारे हाथ के सामने लेकर आए होंगे कि हाँ यार, हाथ से भी कुछ हद तक मेरे को बचाना है। ये तो ये तुम्हारा कंप्लीट मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारा नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया, चलो ठीक है, आ जाओ। कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which of the following describes the function of the peripheral nervous system? The PNS is only responsible for involuntary body function. The PNS is comprised of only sensory neurons. The PNS consists of all the nerves in the body which either enter or leave the central nervous system. Where's वाला? सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब अर्पित, इसका आंसर बताओ। What are the three types of nerves that make up the peripheral nervous system? भैया बी वाला स्पाइनल कार्नियल एंड ये क्या है थर्ड वाला ये इंटर न्यूरॉन्स लिख रखा है, इंटर न्यूरॉन्स नहीं, रिले नहीं न्यूरॉन्स नहीं, इसके बदले क्या होगा? ऑप्शन बी है ऑप्शन भी है ना, विसेरल नर्व्स, ये चीज है। देखो, पेरिफेरल नर्व्स को तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये बोल सकते हो कि सारे नर्व्स की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा? नर्व्स की बात करेगा। और सीनस को क्या बोल सकते हो कि यार तुम्हारा एक तरीके का ऑर्गन हो गया, जिसमें तुम्हारा ब्रेन पाया जा रहा है, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो पाया जा रहा है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पाया जा रहा है। ऐसे याद हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन एक तुम्हारा सीएनएस है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है। लेकिन उनमें जो नर्व पाई जा रही है, वो पेरिफेरल नर्व्स पाई जा रही हैं। अगर वो पेरिफेरल नर्व्स तुम्हारे ब्रेन में पाई जाएगी, तो तुम्हारे सारे मतलब कि वो तुम्हारे क्रैनियल नर्व्स हो जाएंगी। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड में पाई जा रही है, तो वो फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी वो उसमें पाई जाएगी, मतलब कि तुम उसको स्पाइनल नर्व बोल देंगे। लेकिन अगर मान लो कि भैया सीएनएस के ऑर्गन के अलावा भी तो नर्व पाई जाती है, मैंने बोल दिया कि वो कौन सी, तुमने बोल दिया वही विसेरल नर्व्स, तो मैं बोल दूंगा विसेरल नर्व्स कहलाई जाती है। तो तुम एक काम करो, उसको विसेरल नर्व्स ही बोल दो, डायरेक्ट है। तो तुमने बोला कि भैया ये कहाँ फिर पाई जाती है, क्योंकि ये तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो पाई नहीं जाती। तो मैंने बोला भाई, ये ब्रेन में भी पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है, दोनों जगह पाई जाती है। तो ऐसा हो गया, सिंपल सी बात है। आ जाओ, अमन, इसका आंसर बता बेटा। एक मिनट देख ले रहा कौन कौन है। अमन है, वेरी गुड। अमन, अमन बता भाई। Which type of nerve arises from the spinal cord and spread throughout most of the body, except the head? भैया ए वाला एक्सक्लूडिंग द राइट हेड, हेड को नर्व हटा के। क्या हेड को हटा के भैया स्पाइनल नर्व हाँ, क्या बोल सकते हैं उसको, स्पाइनल नर्व्स बोलेगा, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो जब हेड आ जाता है तो वहां क्रैनियल आ जाता है। आप ये जो क्रैनियल वर्ड नहीं समझ में आ रहा है ना, दिक्कत मत लो, जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्रैनियल नर्व में तुम्हारा ये कहाँ से आया है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ, कार्तिकेय, अंश अंश अंश। Which statement about cranial nerve is correct? They originate from the spinal cord. They primarily connect to the internal organ. They arise from the brain and spread throughout the brain. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ अर्पित। the provided text describes spinal nerves as mixed nerves what does this mean बताओ। they carry both involuntary and voluntary signals they connect to both the head and the rest of the body क्या होगा? बिल्कुल सही कहा। नहीं, B मिक्स नर्व्स मतलब तुम मिक्स, ऐसा नहीं है। वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। C
हाँ ठीक है, इसमें मतलब सेंसरी carry both न्यूरॉन्स भी पाए। sensory and motor. हाँ मतलब इनमें मोटर न्यूरॉन्स भी पाए जा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी पाए जा रहे हैं, है ना। इन्हीं वजह से मतलब क्या कहते हैं कि इनको मिक्स नर्व बोल देते हैं। मिक्स नर्व केवल तुम्हारा ऐसा नहीं कि केवल स्पाइनल नर्व्स में ही पाई जा रही है, वो तुम्हारे अदर अदर नर्व्स में भी पाई जा सकती है। फिर वो भले चाहे तुम्हारा क्रैनियल नर्व्स हो, फिर वो चाहे तुम्हारा विसेरल नर्व्स हो। बस ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर कहीं लिखा है कि स्पाइनल नर्व्स इज अ मिक्स्ड नर्व, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई उसमें सेंसरी नर्व्स भी हैं और कुछ मोटर नर्व्स भी हैं। सीधी बात ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ, मतलब क्या कहते हैं कि ये कार्तिकेय। What is a reflex action? A voluntary response to a stimulus, a slow and deliberate response to a stimulus, an automatic, rapid and involuntary response to a stimulus. भैया सी वाला. सी वाला, वेरी गुड। अमन। Based on the text, which of the following is an example of reflection? भैया moving your hand away immediately after touching a hot place. हाँ चल ठीक है, आजा। अंश इसका आंसर बताओ भाई। According to the provided text, what characteristics describe a reflex action? It is controlled by the voluntary part of the brain. The same stimulus always produces the same response. It is a complex behavior requiring a lot of practice. It is a response that we can consciously choose to ignore. भैया बी वाला the same ये वाला stimulus. कॉन्शियसली का मतलब होता है जब भी कहीं भी वर्ड आ जाए ना कॉन्शियस, या थोड़े से तो कॉन्शियस रहो। कभी भी कोई वैसे बोले तो तुम समझ जाना कि बोलना क्या जा रहा है कि भाई थोड़ा सा तो सोचो, थिंक करो। जैसे जैसे कुछ लोग बोल नहीं देते कि भाई उसका कॉग्निटिव माइंड अच्छा नहीं है, मतलब कि उसकी सोचने की क्षमता अच्छी नहीं है। तो कहीं भी कॉग कॉन इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो तुम समझ जाना कि यार वो कहीं ना कहीं वो ब्रेन से रिलेटेड होगा। ये है ना। तो यहाँ कॉन्शियसली का मतलब तुम सोच रहे हो, सोच के इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में तो ऐसा तो नहीं होता भाई। आ जाओ, अर्पित इसका आंसर बताओ भाई। The text describe a reflex action as a comparatively simple form of behavior. This is because it is an involuntary and automatic response to a हम्म। stimulus. हाँ वेरी गुड। क्योंकि सिंपल है, इसी वजह से तुरंत काम हो गया। अगर तुरंत काम नहीं हो रहा है मतलब कि ब्रेन के पास जा रहा है, ब्रेन उसको सोच रहा है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपल मतलब कि तुरंत क्विक एक्शन करना। क्विक एक्शन मतलब कि भाई सेंसरी न्यूरॉन गया, तुरंत गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मोटर न्यूरॉन के पास भेजा और तुरंत जाके काम हो गया। हाँ तो मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ बिहेवियर तुरंत। आ जाओ कार्तिक। Which of the following is not an example of a reflex action mentioned in the text? Sneezing, blinking of eyes, writing a letter. भैया writing a letter. राइटिंग लेटर क्यों नहीं, क्योंकि राइटिंग लेटर में जब मान लो कि मैंने ऐसे बोला कि Brain भाई के मेरे को इस्तेमाल. कर्सिव लिखना है, तो मैंने कैसे लिखा, अर्पित। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा अर्पित, ये हो गया। ठीक, मैंने मैंने अपने हिसाब से सोचा नहीं नहीं यार इस बार मैं ऐसे लिखूंगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार ये इनवॉलेंट्री नहीं, ये वॉलेंट्री है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर रिफ्लेक्स एक्शन करा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या चीज हो जाता है, वो एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है। अदरवाइज वो कैसा एक्शन होगा, आपका वॉलेंट्री एक्शन होगा, आप खुद से कर सकते हो। तो अभी उसके बारे में पढ़ाएंगे, उसकी भी दिक्कत मत हो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। Based on based on the information provided, what is a key characteristic of a reflex action? We are unaware of them happening until after the action is completed. पता है ये ऑप्शन पता है क्यों पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है हर बार सी ही आएगा आंसर। अरे भैया सी नहीं, हर बार बी भी पढ़ देता हूँ, ए भी पढ़ देता ये चीज है। लेकिन हूँ, उसको आंसर पता चल पता जाता है रहता ना कि मेरे को। कि जो थोड़ा बड़ा है वो आंसर सही है। आ जाओ। हाँ ये वाला. है ना, ये बात है। आ जाओ मैं कार्तिक इसका। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर पढ़ अच्छा चलो देता हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अंश इसका आंसर बताओ। हाँ ये भी अच्छी What बात is है। the purpose of the pupil of the eye getting smaller in right eye? भैया to protect retina from damage due to much light. चलो ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं वो अर्पित। The pathway taken by nerve impulse in a reflex action is called the nerve root reflex. Neural pathway. नहीं, भैया मैं बताऊं. रुक जा, चुप रहे। ठीक है, Reflex अमन तू arc. बता। हाँ रिफ्लेक्स है। अमन क्या होगा इसका आंसर, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है भाई, सिंपल से बात जान ले कि कोई भी नर्व इम्पल्स का जो पाथ है ना, फिर वो बोले सेंसरी न्यूरॉन से गया
और वो तुम्हारा इफेक्टर तक आया। तो इफेक्टर तक मतलब उसने जो पाथ कवर किया ना उसी को हम लोग आर्क बोल देते हैं। आर्क का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस है। अगर टोटल डिस्टेंस कवर हो गई तो मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। अगर टोटल डिस्टेंस कवर नहीं हो पाई तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो पाया। तो रिफ्लेक्स आर्क मतलब एक पाथ बताता है नव इम्पल्स का, रिफ्लेक्स एक्शन का। ये आ जाओ। अगर केवल आर्क लिख देता हूं तो फिर तो भी सही है, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क लिख रहा हूं उसका मतलब है केवल एक्शन कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है। ये आ जाओ। अब इसके बाद इसका बताओ, मतलब क्या कहते हैं कि अमन, अमन सो गया ये लग रहा। चल तू। which what is the role of the sensory neuron in a reflex action? हम्म। भैया it transmit the message from the receptor to the spinal cord. हाँ, हो सकता है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की जगह ब्रेन भी लिखा होता तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्स एक्शन केवल आपका स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू होता है, तुम्हारा ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन का रिफ्लेक्स एक्शन में क्या काम है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है ना, ये चीज करता है ना, और तुरंत भेजता है। ये हो गया। तो यहाँ देखो इफेक्टर जैसे काम कर नहीं रहा है, इफेक्टर जैसे काम कौन करता है, कौन सा न्यूरॉन करता है, मोटर। मोटर करता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द रेले न्यूरॉन। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो देता है जाके, रेले न्यूरॉन खुद वो करता है। ये बोल रहा है कि वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है हैंड को आवे करके, वो तुम्हारा मोटर हो गया। तो बचा सी आंसर। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What part of the body acts as a effector? The sharp object, the touch receptor in the hand, the spinal cord, the muscle of the arm. Where the spinal cord? हम्म, चलो ठीक है, तुम बताओ मतलब क्या कहते हैं कि अर्पित। Touch In the receptor. example provided, what part of the body acts as the effectors? The touch receptor in B the वाला। hand. क्या होगा? The touch receptor in the hand. भैया डी वाला द मसल ऑफ द आर्म। वेरी गुड। सुनो बे, हाँ इफेक्टर वही D मतलब वाला। इफेक्टर को तुम ऐसा समझ सकते हो कि यार ये वो चीज है जिसकी वजह से अब हमें वो सेंस नहीं हो पा रहा है ना। तो जैसे मान लो कि तुमने अपना हाथ उठा लिया तो अब नहीं हो पा रहा, तो मैं बोलता हूँ कैसे उठा लिया, तो तुम बोलते थे कि भैया क्योंकि हमने मसल्स को उठा लिया। तो ये मसल्स कैसे उठी, वो तुम्हारे मोटर न्यूरॉन की वजह से उठी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेरे को थोड़ा बताओ इतना। आ गया? ठीक। ऐसे जैसे मान लो कि मैं आई की बात कर देता हूँ, जैसे आई की मैं पीपल की बात कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि यार रोशनी अब अंदर नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि भाई पीपल क्लोज हो गई। तो मैंने बोला पीपल कैसे क्लोज हुई, तुमने बोला कि भाई मोटर न्यूरॉन ने उसको क्लोज करवाया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मतलब कि मैं इफेक्टर्स को क्या बोल सकता हूँ कि बॉडी के ऑर्गन्स हो गए। समझ में आ गया? वो ऑर्गन जो कि बेसिकली मतलब क्या कहते हैं सेंस अब नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कि पीपल ओपन ही रहती तो रोशनी जाती तो सेंस होता रहता है ना। अगर आपका हाथ उसी जगह रहता, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो आपको वो दर्द होता रहता। तो लेकिन आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको बचा लिया। तो मतलब कि इफेक्टर एक वो चीज होता है कि जिसके बाद फिर आपको वो जो चीज हो रहा होता है वो फिर उसको सेंस नहीं होता। ये ऐसा भी समझ सकते हो। बताओ मुझे इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भी आ गया। हाँ, लेकिन इसका आंसर ये डी है, मैं बताना चाह रहा था बस, ये ना ये। ठीक है, उसको मैं समझ लेना। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। अंश। अंश नहीं, अंश नहीं, अंश वो हम बताएगा अरे क्या? अरे बताते अच्छा बताते चलो ठीक, बताओ बताओ बताओ। According to the text, what is the correct sequence of the neuron in a spinal reflex? भैया बी वाला है, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन लग रहा है भैया। अमन से पूछे अच्छा, भैया, लग रहा है अमन हमें। अमन तू अमन बता से भाई। पूछिए। अमन तू बता। अमन हाँ हाँ भैया। बता भाई इसका आंसर। किसका इसका? हाँ इसका बता। बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है, इस चीज को याद रख लेना है ना, इस चीज को पढ़ा करो। स्पाइनल रिफ्लेक्स है तो कैसे होगा फंक्शन? भैया पहले होगा रैली, भैया भैया सी सी वाला वाला, रैली सी वाला। न्यूरॉन मोटर पागल हो गया? न्यूरॉन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूरॉन भाई। स्टार्टिंग में तो सेंसरी न्यूरॉन तो ही होने भैया वाला वो है ना। होगा भैया ये। अरे हाँ भैया बी डी वाला होगा, सेंसरी बी वाला न्यूरॉन, होगा। रिले मोटर। हाँ, मैंने क्या बोला था हाँ कि तूने तुम्हारे सही रिले बोला। न्यूरॉन एक जॉइंट होता है जो आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ता है। समझ में आ गया?
ये मतलब कि यहाँ जो रिले न्यूरॉन की बात की जा रही है एक्चुअली में क्या है तुम्हारा, एक तरीके का तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है ये तुम्हारा, ये एक तरीके का स्पाइनल कॉर्ड है। लिंक भैया, लिंक लिंक। हाँ, लिंक क्रिएट कर रहा है किसके बीच, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो रेले न्यूरॉन हमेशा बीच में ही आएगा, इस चीज को याद रख लेना। तो रेले न्यूरॉन बेसिकली एक पार्ट होता है ऑर्गन का, वो होता है। तो आप समझ में आ गया। हाँ आ भैया, जाओ। हाँ। हाँ अर्पित भैया। भाई इसका आंसर बता। गलत कर दी। बताओ। अर्पित। Why do we feel pain even though reflex action only involves the spinal cord? हाँ मतलब कि हमें The रिफ्लेक्स spinal एक्शन cord करते हैं the spinal, फिर भी हमें पेन होता है, क्यों? बल्कि तो उसमें the स्पाइनल कॉर्ड ही spinal अलाउड है, cord, ब्रेन तक तो जा ही नहीं रहा। the spinal cord itself can process pain signals. नहीं। मैं बताऊँ? The चल बता। message of the reflex action is also sent to the brain. हाँ, ये याद रख लेना हमेशा। तुमको दर्द का एहसास केवल ब्रेन ही देता है, याद रख लो। अगर ब्रेन दर्द का एहसास नहीं दे रहा तो तुम कितना भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ ना कुछ थोड़े से मैसेजेस अपने रिफ्लेक्स एक्शन के, है ना, उधर भी पहुंचा देता है कि आओ बेटा इधर भी ले लो, थोड़े से तुम भी ले लो, तुम भी देख लो कि ये काम नहीं करना है। कार्तिक बता भाई। Which of the following statements about a spinal reflex is true? It involves the brain as the main processing center. The impulse travels a pathway that is called the reflex arc. It requires क्या क्या है? कॉन्शियस। conscious thought, conscious कॉन्शियस। thought that to initiate a response, it is a slow response to a painful stimulus. Where the impulse travels a pathway that is called the reflex arc. अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया सही कहा। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। Based on the provider, what is a spinal reflex? A reflection that involves both the brain and the spinal cord. सी होगा भैया इसका आंसर। मारा ही खींच के भी ला गया अभी। पढ़ चुपचाप इसको सही से। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन भैया इसका हो जाएगा कंट्रोल बाय अरे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। वो तो होगी ना, क्योंकि इसका बड़ा ऑप्शन है, फिर भी आंसर सही नहीं है। अबे ये आ जाओ। यार। अर्पित बताओ भाई। भैया इसका हो जाएगा बी वाला। हाँ, बी Voluntary वाला, action क्योंकि ये controlled स्पाइनल by the रिफ्लेक्स की ही बात कर रहा है केवल, तो यहाँ केवल वो जो रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व होगा जिसमें केवल स्पाइनल कॉर्ड है। समझा, बी। आ जाओ। अब इसका बताओ अर्पित, तुम बताओ इसका। What is a cerebral reflex? हम्म। A reflex action that is controlled by the cerebellum. हाँ, सेरेबेलम है ना, सेरेबेलम बेसिकली ब्रेन का पार्ट है। तो देखो यहाँ मैंने ब्रेन नहीं लिखा जानबूझ के, यहाँ केवल मैंने क्या लिखा है, सेरेबेलम ही लिख रखा है, कि ताकि तुम लोग को याद हो जाए कि हाँ ये सेरेबेलम एक ब्रेन का पार्ट होता है। अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड का रेले न्यूरॉन भी तुम्हारे कहाँ का होता है, स्पाइनल कॉर्ड ही का होता है। तो ये चीज हो गया, तो आंसर हो गया ए। क्या भाई, आंसर ए कैसे हो गया? व्हाट इज सेरेब्रल रिफ्लेक्स? हाँ तो भाई, A. कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बी भी हो सकता है, लेकिन हाँ लेकिन यहाँ लिखा है, अगर तुम पूरा ए पढ़ोगे तो क्या लिख रखा है, रिफ्लेक्स एक्शन दैट इन्वॉल्व ब्रेन रेदर देन स्पाइनल कॉर्ड। तो मतलब ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, तुम्हारा सेरेबेलम को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, ये चीज है। तो इसका बी भी हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर ए को तुम देखोगे ना तो ए नियरेस्ट आंसर है, ए बढ़िया आंसर है। ये इस वजह से उसका आंसर दे रखा है। आप समझ में आ गया? हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं, वरना ऊपर क्या लिख रखा है कि एक ऐसा एक्शन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो हमारा सेरेब्रल रिफ्लेक्स होता है। ये है। आ जाओ, इसका बताओ अंश। The reflex arc diagram. What is the role of the effector to sense the stimuli to transmit, to respond to the motor neuron message, to relay the impulse between the sensory? भैया ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। रिस्पॉन्ड करना मोटर न्यूरॉन के मैसेज को, है ना, ये इसी को इफेक्टर बोलते हैं। कार्तिक। Where do cerebral reflexes occurs?
हम्म Throughout the entire body, only in the eyes. Throughout the entire body. ये हम बता तू बता भाई। In organs located in the head, भैया head. अब वो हाँ brain हेड में है रहता ना, है. ये ब्रेन नहीं लिखा तो हेड तो लिखा है कम से कम, ऐसा सोचो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित। What is the purpose of pupil becoming smaller in the bright light? To protect the retina from damage due to too much light. वेरी गुड, सही एकदम। आ जाओ, अब अमन इसका आंसर बताओ। अमन, हाँ, भैया हम बता मुझे उसको बोलने दे, तब तक चैट जीपीटी से देख भी तो लेगा। अबे यार अमन बोल भाई। चल अच्छा ठीक है, रोहित तू दो पढ़। the contraction of the pupil in bright light is an example of what type of reflection? A spinal reflection, a voluntary reflection, a cerebral reflection? भैया सी वाला। सेरेब्रल रिफ्लेक्स है ना, आसान था भाई। आ जाओ, अमन है तो अमन, नहीं तो फिर कार्तिक आंसर दे। Why do cerebellar reflexes occurs in the head's organ? These organs are directly connected to the spinal cord. These organs are directly connected to the brain. The head contains special receptor not found elsewhere. The head can only process voluntary acts. Where these organs are directly connected to the brain. वेरी गुड, आ जाओ अर्पित इसका आंसर बताओ। अर्पित, ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से मुझे बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन का स्टिमुलस क्या होगा। The motor nerves. नहीं, The brain response. नहीं, ये बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हुआ है, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, स्टिमुली उसके स्टिमुली क्या है? उसका स्टिमुली क्या, मतलब उसके पीछे कारण क्या है। Pupils ring. Pupils ringing. अरे ले नहीं नहीं, चुप रहो, उसको बोलने दो। मैं Bright ये बोल light. रहा, हाँ ब्राइट लाइट, मतलब कि कोई तो हो गई। अगर मान लो कि तेज लाइट नहीं होती, तो फिर मतलब क्या कहते हैं, हमारी आंखें श्रिंक होती नहीं होती ना। तो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है उस हिसाब से, नहीं करता ना। मोटर नर्व्स तुम्हारे पीपल को श्रिंक कराता नहीं कराता। तो स्टिमुलस मतलब बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन का इसमें स्टिमुलस कौन सा है, तो तुमको चार ऑप्शन दे दिया था, ये है। तो स्टिमुलस की पहली क्लास थी हमारी, सबसे बेस्ट क्लास, वो 1.5 घंटे की। आ जाओ, ये बताओ, इसको बताओ भाई, वही अंश। According to the text, what is the role of the brain in this reflex action? भैया बी वाला, it receive the message and produce the response. वेरी गुड। अब ये, आ जाओ, आप इसका आंसर बताओ कार्तिक। यार आज यान नहीं आया, यान को कॉल भी नहीं किया था यार। The message from the brain to the iris muscle is carried by which type of nerve? Sensory nerve, circular ध्यान से nerve. पढ़ना क्वेश्चन, ये सोचना पाथ कौन सा। एक मिनट भैया. Brain to the iris. Brain to the iris. मतलब कि वो नर्व जो तुम्हारे हाँ. ब्रेन से तुम्हारे आइरिस की तरफ जा रही है। मतलब कि एक मैसेज ऐसा है जो तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारे आइरिस की तरफ जा रहा है, वो कौन से नर्व लेके जाएगी। Mo सेंसरी नर्व, सर्कुलर नर्व, मोटर नर्व, लाइट रिसेप्टर्स। motor nerve. हाँ मोटर नर्व, गधे इतना डर क्यों रहा है। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो मतलब क्या कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन अरे तक जो हाँ पहुंचाती मसल हैं। से लाते हैं. हाँ रिसेप्टर जो, से लाते हैं भैया जो. हाँ सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर ने लिया है उसको ब्रेन तक हम्म. पहुंचाने का काम करती हैं। हम्म. और फिर उसके बाद जो उस जगह जो काम हुआ है, उस चीज का काम वो तुम्हारा मोटर नर्व्स करता है, और वो कौन बोलता है जाके, उसको ब्रेन बोलता है। तो ब्रेन से जो जो इन्फॉर्मेशन आती है काम कराने के लिए, वो मोटर वो नर्व्स भी काम मोटर. करेगी। और जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि सर ये चीज हो रहा है, तो वो सेंसरी नर्व्स कराती है, ठीक है। लेकिन इन सेंसरी नर्व्स को पता कौन, बताता कौन है कि भाई ये चीज हो रहा है, तो वो कराते हैं आपको रिसेप्टर करवाते हैं, है ना। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित।
What happened to the people when bright light falls on the eyes? Eye. What happened to people when bright falls on the eyes? It gets bigger to reflect more light. हमेशा सोचो, तुम अगर तेज रोशनी में जा रहे हो तो तुम्हारी आंख क्या होगी? It shrink to reduce the amount of light entering. Think वेरी गुड भाई अमन। आ जाओ अमन, अगला आंसर बताओ अमन। What does the pupil appear to be dark? व्हाट नहीं, Because वाई no भाई, light. वाई। अच्छा, why अभी does सोचने लगता हूँ कि अबे ये क्या चीज था। यार, चुप रहो, बता भाई। भैया हम बताएं? it is a हाँ बताओ। अबे भैया कोई भी। इसका हाँ, या तो सी डी डी। होगा या क्या डी बोल? होगा। नहीं, इसका क्वेश्चन डी ये होगा बोल। नहीं नहीं, डी नहीं है। या सी होगा। हाँ सी है, याद रख लेना। जो भी ए है। या ए होगा या फिर नहीं, बी होगा। ए नहीं होगा, सुनो। इन चारों में कोई ये एक नहीं, जैसे होगा। सी या लाइट होती, डी होगा। ये जो पीपल होता है, पीपल ब्लैक हमको हमेशा इस वजह से दिखता है क्योंकि वो लाइट को सारा एब्जॉर्ब कर लेता मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें कोई भी चीज दिखती है ना, वो दो वजह से दिख रही होगी। या तो वो लाइट को क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा, या तो वो लाइट को क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। है। तो अगर मान लो कि एमिट कर रहा है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मान लो कि केवल लाइट को रिफ्लेक्ट ही करता नॉन होगा तो फिर ल्यूमिनस। क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस नॉन होगा। ल्यूमिनेट। लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी में यही मैंने तुमको पढ़ाया था, अगर तुम लोग को हम्म। हाँ भाई। याद हो तो, है ना। और फिर मैंने उसमें बता याद दिया कि याद। जो हमारी आंखों में जो काला काला इसी वजह से दिखता है क्योंकि भाई वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ना तो वो एमिट कर रहा है, ना तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमको लगता है वहां कुछ है ही नहीं है। तभी हम लोग को आंख में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है गड्ढा है, लेकिन गड्ढा नहीं है एक्चुअली में। वहां है, लेकिन पूरी पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है। तभी तुमने देखा होगा कि जो हमको स्पेस है, जैसे मान लो कि अर्थ है और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कोई एक और अलग सिस्टम है, तुमको बीच में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन बाद में पता चलता है कि अबे भाई वहां तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक अलग ही गैलेक्सी बसी हुई थी, जिसको हम लोग दूसरे नाम से बोल देते हैं ब्लैक होल। क्या बोल देते हैं? ब्लैक होल बोल देते हैं। तो वो ऐसा ब्लैक होल क्यों दिख रहा है? क्योंकि मान लो कि यहाँ सूरज थी, सूरज की अगर रोशनी यहाँ आती, टकरा के यहाँ चली जाती तो हमको दिखता, लेकिन हमको दिख इस वजह से नहीं रहा क्योंकि सूरज की रोशनी आई वो उसी में चली गई। जब वो उसी में चली गई तो फिर हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वो, है ना। तो ये है। तो लाइट या तो एमिट करे कोई चीज, या तो लाइट रिफ्लेक्ट करे, तभी वो हमको चीजें दिखाई देंगी, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगी, है ना। कभी भी देख लेना। भाई ब्लैक होल एक जैसे इमेजिनेशन होगा ना, क्योंकि दिखता नहीं इमेजिनेशन हम नहीं लोग है को। गधे, वो सच में होता है। नहीं मतलब होता तो है, लेकिन हम लोगों ने उसको वैसे इमेजिन कर रखा है। हाँ, कि वहां क्योंकि अभी कुछ आपने नहीं कहा है। ना कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हमें दिखता ही नहीं है। हाँ, हमें लगता है वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में पता हम्म। चलता है कि नहीं भाई वहां कुछ है। ठीक है, वो बस हमें दिख नहीं रहा है। हाँ भैया। हाँ, अभी देखो इसमें तुम समझोगे कि फैक्टर का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा था, है ना। इसको देखो, ये क्या है, मसल्स दिख रही है तुमको इसमें, है ना। आइस की दिखी, है ना, हाँ पूरे भैया उसकी देखिए नर्व्स जी। भी दिख रही है, सब दिख रहा है। तो जिस जगह जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे मसल्स की रिक्वायरमेंट है, मसल्स को मूव कराना है मुझे, आइस को मूव कराना है, तो ये देखो इनके पास ये सब क्या हो रखे, ये इनके मतलब क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर हो रखे हैं। मसल्स फाइबर के पास में पाए जा रहे हैं तुम्हें छोटे 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 इस तरीके से न्यूरॉन पाए जाते हैं। वो न्यूरॉन कैसे न्यूरॉन होते हैं? मोटर न्यूरॉन कहलाए जाते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये अपने आप को मतलब कि एक तरीके से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो रहा है, तुम्हारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब कि तुम बाइसेप्स बनाने दिखाने की कोशिश करोगे। जैसे अभी मान लो कि हाथ रिलैक्स रहेगा तो वो हो जाएगा। तो मोटर नर्व्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो इंपल्स सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड या फिर तुम्हारा ब्रेन, उसको इफेक्ट ऑर्गन तक लेके जाता है। इफेक्ट ऑर्गन क्या है तुम्हारे, यहाँ मसल्स है। तो मसल्स के पास बहुत छोटे छोटे मतलब क्या कहते हैं, फाइबर्स होते, मतलब वही होते हैं, नर्व्स होते हैं, जिनको मोटर नर्व्स बोल देते हैं। वो मोटर नर्व्स ही स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर वो छोटी हो जाती है, तो जिसके वजह से क्या हो जाता है कि तुम अपने बाइसेप्स बना लेते हो, मतलब बाइसेप्स दिखा देते हो कि यहाँ देखो मैंने हाथ को क्लोज कर लिया, जिसकी वजह से बोन भी तुम्हारा क्लोज हो जाता है। ये तो हमको हाथ से हट जाते हैं, बच जाते हैं, इन सब चीजों से बच जाते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेल्ट करता है ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, है ना, तो वो मोटर नर्व्स के थ्रू करेगा। मोटर नर्व्स हमेशा एफेक्टर के अराउंड होती है, तो वो एफेक्टर वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं, अमन। अमन। What is the role of an effector in causing a movement? भैया it is a
muscle that causes action or movement. बिल्कुल सही एकदम अच्छा आंसर बताया अर्पित इसका आंसर बता भाई अर्पित क्लास में नहीं भैया आवाज अर्पित कार्तिक तू ही बता भाई हाँ भैया how do muscles contract to cause movement? A muscle length A muscle's length in pulling on the bones. Special protein is muscle. Special proteins in muscle cells change arrangement, causing the cells to contract. The brain sends a chemical signal directly to the bones. They are stimulated by hormones from the spinal cord. But the special proteins is muscle cells charge change motion causing. क्योंकि मसल्स मसल्स प्रोटीन तीन तरीके की होती हैं एक तुम्हारी कैसी होती है जो स्मूथ मसल्स होती है एक कैसी होती है स्टेरिएटेड मसल्स होती है ना तो इन दोनों के पास प्रॉपर्टी होती है रिलैक्स और उस चीजों की तो जो लेकिन जो तुम्हारी तुम स्टेरिएटेड मसल्स होती है जब तुम उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको इस तरह से पैचेस दिखाई देंगे हाँ थिक 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 दिखाई देंगे तो जो स्टेरिएटेड मसल्स होती है वो एक तरीके की तुम्हारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है मतलब सॉरी वॉलेंट्री मसल्स होती है लेकिन जिसमें पैचेस नहीं होती वो तुम्हारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ना जो स्मूथ मसल्स के पार्ट में आती है ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अमन और भाई According to the text, what do muscles pull on when they contract? मतलब कि मसल The brain and spinal cord. नहीं क्वेश्चन ये बोला कि जैसे मान लीजिए मसल्स है पहले ऐसे थी ठीक है लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मसल्स अब इतनी रही तो इतनी होने से क्या हो जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बोन को उठा रहा है ना तो ये बोल रहा है कि अगर मान ली कि मसल पुल करती है कॉन्ट्रैक्ट करती है मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो क्या चीज पुल करती है क्या वो दूसरी मसल्स को पुल करती है या सेंसरी नर्व को पुल करती है या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मूव करेगी या बोन को करेगी तभी तो तुम्हारा हाथ उठ जाता है अगर मान लो कि तुम हाथ को ऐसे रखे हुए हो किसी गर्म चीज पे और तुमको उठाना है तो तुम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन जो से टच में रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो कनेक्टेड रहता है टेंडन कनेक्टेड रहता है तो वो टेंडन क्या करता है टेंडन उसको उठा देता है बोन को उठा देता है जैसे बोन को उठाता है तब हम बच जाते हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है ये है आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिकेय In the example of lifting a hand from a hot plate, what causes the biceps muscle to contract? Chemical signal to hand, an electrical impulse sent by the spinal cord or brain, the heat from the hot plate, the sensory nerve directly stimulating. In the example of lifting a hot hand, what causes the bicep muscle to contract? भैया हीट होगी ना हीट फ्रॉम द प्लेट तुम बताओ अमन या अर्पित कोई भी भाई हीट ही तो होगी मतलब रिसेप्टर का एक काम करेगी उसको जैसे छुएंगे हम लोग तो हाँ वो तो वॉच आएगी उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है क्या नहीं मसल तो उसके जैसे नहीं थी वो तो Electrical impulse sent by the spinal cord or वेरी गुड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी जब मोटर न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन आएगी और मोटर न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन कब आएगी जब या तो स्पाइनल कॉर्ड उसको इंफॉर्मेशन भेजेगा या तो ब्रेन भेजेगा समझ में आ गया हाँ भैया आ गया ना ये चीज है तो अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी वो सब कैसी थी तुम्हारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थी ऑटोनॉमिक मतलब खुद से हम उसको कर चाह नहीं रहे थे कि मतलब यार मतलब कि ये हो जाए लेकिन फिर भी हो रही थी तो ऑटोस का मतलब सेल्फ नोमोस का मतलब गवर्निंग मतलब कि एक तरह की सेल्फ गवर्निंग ऑटो नर्वस सिस्टम हो रखा है इसमें ये एक तरीके का ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट अभी तक हमने जो पढ़ा जिसमें हमने जो भी एक्टिविटी को कंट्रोल किया ऑर्गन के अंदर या ऑर्गन के बाहर वो हमने विदाउट थिंकिंग किया उसके बारे में सोचा नहीं है ना तो इस तरीके की जो स्पेसिफिक नेटवर्क होता है नर्वस सिस्टम का कहाँ पाया जाएगा या तो ब्रीथिंग करते हुए हार्ट बीट हो गया डाइजेशन हो गया स्वेटिंग हो गया तुम्हारा और भी चीज हो गई जो तुम्हारे प्यूपल्स ऑफ द आईज हो जाता है
गर्म चीज को छू लिया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ये चीज हो गया, है ना। तो ये हर जगह हो रहा होता है, और ये इतना मेंटेन्ड होता है कि जिसकी वजह से हम लोग जिंदा भी रह पाते हैं, ये भी हो गया। तो जितने भी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है, ये सारे के सारे तुम्हारे स्मूथ मसल से अटैच है। जो अभी मैंने बताया था ना कि स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो आपका Involuntary. इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराती है। तो ये कैसी मूवमेंट हो रही है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है, मतलब कि हम चाह नहीं रहे, ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ये सेल्फ हो जा रहा है। तो देखो, ऑटोमेटिक को वॉलेंट्री से कन्वर्ट मत करना, जो सेल्फ गवर्निंग मतलब जो खुद से हो जा रही है, मतलब कि वो कैसी होगी? वो वॉलेंट्री नहीं, वो एक तरीके की इनवॉलेंट्री होगी। और इनवॉलेंट्री तुम्हारी कौन सी मसल्स होती है? वो तुम्हारी होती है स्मूथ मसल्स होती है, तभी ये देखो यहाँ लिख रखा है, वरना अदरवाइज यहाँ स्टेरिएटेड लिखा होता है। इसी स्टेरिएटेड किसकी जगह लिखा होगा? जहां तुम्हारा मतलब वॉलेंट्री एक्शन Voluntary. करते हो, जहां खुद से एक्शन करना चाहते हो। तो एक ऐसा ऑटोमेटिक तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें जो नर्व्स है जब भी स्मूथ मसल से अटैच्ड होंगी, या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के स्मूथ मसल से अटैच होंगी, चाहे वो हेड हो, हार्ट हो, ब्लड वेसल्स हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, वो जो चीजें हो, वो सारी के सारे तुम्हारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेंगे, मतलब कि ऑटोनॉमस करेंगे, तुरंत करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कराने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, है ना। और ये देखो, इनका जो फंक्शन है वो तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन्स को भी मेंटेन करना है, इनवॉलेंट्री बाय इट्स ओन। ये आ गया। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। अमन, अभी अमन नहीं है। तुम और अर्पित। अर्पित बता भाई। based on its etiology. What else? इंटरमोलॉजी मतलब कि वर्ड के हिसाब से, अगर मान लो कि मैं ऑटोनॉमिक को मैं डिवाइड करूं, या फिर ऑटोनॉमिक को Uh, मैं नर्वस सिस्टम में बोलना चाहूँ, तो उसकी इंटरमोलॉजी क्या होगी, मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी? central nervous system. Central nervous system. नहीं। Self-governing nervous system. सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, अर्पित का मतलब क्या होता है, अर्पित का वर्ड कहाँ से आया, है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे मैं बोल देता हूँ कि पंकज का मतलब क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया पंकज का मतलब दो वर्ड से निकल कर आया, एक आया पंख से आया है, और एक कज से आया है ना। तो पंख का मतलब होता है फूल, और कज का मतलब होता है उगना। तो जो कीचड़ में जो भी फूल उग सकता है, जो हार्श कंडीशन में भी उग सकता है, उसको पंकज बोलते हैं, उसको कमल बोलते हैं। ठीक ऐसे ये भी है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटो मतलब सेल्फ, नॉमिक मतलब गवर्निंग, मतलब कि एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो खुद से गवर्न हो सकता है, जो खुद से काम कर सकता है। तो ये उसका मीनिंग हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब इसका मीनिंग बताओ कार्तिकेय। The autonomic nervous system is a part of which larger system? The central nervous system, the somatic nervous system, the where the peripheral nervous system. द पेरिफेरल, वेरी गुड। आ जाओ, इसका आंसर बता दो। भाई बता, एक एक करके एक एक बारी आएगी। अगला बताओ, अर्पित। Oh yeah. Which of the following process is not controlled by the automatic nervous system? बताओ मुझे। Heartbeat. Uh, heartbeat. नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं, तुम चाहते हो क्या कि तुम्हारी हार्ट बीट रुक जाए सोते वक्त? नहीं, ना, ना, नहीं ना। What? कंट्रोल digestion. कर सकते हो जिस, नहीं डाइजेशन भी नहीं। तुम चाहते हो क्या कि जो मैंने खाना खाया कि वो मतलब क्या कहते हैं कि अब वो अब अभी ना पचे, बाद में पचे, आधे घंटे बाद पचे। वॉकिंग होगा तो फिर हाँ, वॉकिंग। वॉकिंग है ना, ये चीज है। ब्रीथिंग भी खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि जिसको हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते, मतलब कि इनवॉलेंट्री है। कैसा है वो? इनवॉलेंट्री, कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो भी एक्शन होंगे उसके बारे में हम सोचेंगे, उसको हम जानेंगे कि हाँ यार, ये हम करवाना चाहते हैं, मतलब कि ये कैसा होगा, ये कौन सा इसलिए होगा, मतलब कि ये हमने सोचा इसी वजह से हो रहा है, ये हम चाहते हैं करना और हम कर भी लेते हैं। उसको हम लोग बोल देते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। फिर भले चाहे वो लेटर में लिखना हो, चाहे राइटिंग करना हो, या इवन जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे को उसके बाद का बोलना है, तो मेरे मुंह से का ही निकल रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? ये एक तरीके का तुम्हारा मतलब कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हो जाएगा, जिसमें ब्रेन ने बोला कि का बोल, ना कि हा बोल, है ना। ये चीज है। आ जाओ, अब इसके बाद इसको बताओ कार्तिक आंसर। The nervous system. The nerves of the autonomic nervous system are attached to the smooth muscles of internal organs. हम्म, Where स्मूथ is प्रोसेस ऑफ द Lima? नर्वस सिस्टम, ठीक है, वेरी गुड।
सही आंसर। आ जाओ, अभी देखो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है। इस वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में अगर तुम ये वाली वीडियो देखोगे तो उसमें तुमको क्या समझ में आ रहा है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से राइटिंग लिख सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से राइटिंग कैसे लिख पा रहे हो? क्योंकि तुम अपने माइंड से सोच रहे हो ना कि यार नहीं, इस बार मेरे को वाई ऐसे लिखना, टी ऐसे लिखना, नहीं इस बार मेरे को ऐसे ऐसे लिखना। मतलब कि तुम सोच रहे हो, और जो तुम सोच रहे हो तुम उसको परफॉर्म भी कर पा रहे हो। तो ये जो एक्शन है कैसा एक्शन है? वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन तुमने टच तो किया, सेंसरी न्यूरॉन ने टच किया, तुम्हारे माइंड तक भेजा, माइंड ने उसको अपने मतलब क्या कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू काम कराया। लेकिन ये जो काम कराया वो वॉलंटरी कराया, मतलब कि तुम्हारे जो चाह रहे थे इच्छा वो चाह रहे थे। तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हो जाएगा। इसमें चाहे तुम्हारा एक बॉल को किक करना, या फिर तुम्हारा डांस करना हो गया, या तुम जिस तरह से बात करो वो चीज हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे? वॉलंटरी सर्विस हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारा ब्रेन ने एक कंट्रोल किया, ब्रेन ने सोचा कि सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है इस चीज के लिए, तो उसने वो करने की कोशिश की, लेकिन जो तुम चाहते थे उस तरीके से। है ना? ये तुमने बोला नहीं मेरे को हाथ को इधर के ले जाके डांस करना है तो मैं उधर ही जाके करूंगा, मेरे को पैर को किक मार के उधर ही बॉल भेजनी है तो मैं उधर ही भेजूंगा। मतलब ब्रेन ने भी जान लिया कि हाँ पैर इधर जाना है, तो उधर ही साइड उसने अपना अपना मोटर न्यूरॉन को वर्क कराया। तो ये हो गया। अब ये और भी अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये, मान लो कि तुम सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठे, तुमने देखा कि अरे भाई मैं तो लेट हो रहा हूँ। जैसे तुमने आंखें देखी, तुम्हारी आंखों ने तुरंत क्या सेंस किया कि भाई देखा मैं लेट हो रहा हूँ। लेट होते ही उसने क्या भेजा? तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स को तुरंत जाके तुम्हारे मसल्स को भेजा कि भाई जल्दी जल्दी काम करो ना, लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे तो फिर तुम बहुत पीटे जाओगे, ये सब हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लेट हुए, आपने वॉच की तरफ देखा, वॉच की तरफ देखते ही क्या हुआ? हमारी आईज ने उस इन्फॉर्मेशन को सेंसरी नर्व्स के थ्रू तुम्हारे मतलब ब्रेन तक पहुंचाए, और जैसे ब्रेन के पास पहुंचा उसने बोला कि भाई अगर लेट हो गए रिस्क है, भाई रिस्क है तो फिर मतलब बहुत पीटे जाओगे। तो फिर उसने क्या किया कि भाई जल्दी जल्दी दौड़, जल्दी जल्दी काम कर। और वो काम कैसे करवा रहा है? मसल सेल्स जो है उसकी मोटर न्यूरॉन को बोल रहा है कि जल्दी जल्दी काम कर, जल्दी जल्दी दौड़। तो ये सब क्या है? ये वॉलंटरी एक्शन है जो हम खुद से जा रहे हैं, जो खुद हम ब्रेन, जो हम ब्रेन को बोल रहे हैं कि और तेज काम करो। जैसे मान लो कि तुम कपड़े पहन रहे होते, कपड़े पहन रहे होते, धीमे पहनने लगते, लेकिन जैसे तुम ब्रेन को देखते तुम बोल रहे भाई टाइम को बोलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये कैसा हो जाता है? ये एक तरीके का वॉलंटरी एक्शन हो जाता। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो ये तुम्हारा पेरिफेरल सिस्टम आज मैंने पढ़ाया था। और इसके बाद कल पढ़ाऊंगा तुम्हारा सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम में ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा और तुम्हें उसके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। बस केवल ऑर्गन के बारे में पढ़ाना है, क्योंकि नर्व तो तुम जानते हो कि ब्रेन में जो नर्व पाई जा रही है वो क्रैनियल नर्व, और जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में पाई जा रही है वो स्पाइनल नर्व। इसका फाइनल पता, लेकिन उनके उनके ऑर्गन के बारे में बताना थोड़ा जरूरी है, ब्रेन के खास बस ब्रेन के बारे में खास कर। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। What is the key characteristics of voluntary action? They are automatic responses. They are performed unknowingly. हम्म, They are under the conscious control of the brain. They do not require thinking. Where सी वाला? सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अर्पित भाई, इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of voluntary action? Sneezing. स्नीजन चीख मारना होता है। Uh, हमारे क्लास में Writing a letter. नहीं भैया अंश है। राइटिंग अ लेटर, वो वॉलंटरी एक्शन, जैसे हम चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं। है ना? भैया अंश है। यश लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ब्रेन ने जो सिग्नल किया, अब ये कैसे, ये तुम्हारे ब्रेन ने सिग्नल किया, उस हिसाब से हमने हाथ को हिलाया है ना? अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं हाथ को ऐसा ही हिलाता और ऐसे लिख जाता, नहीं। हाथ इस बार अलग तरीके से हिल रहा है, और अलग तरीके से क्यों हिल रहा है? क्योंकि ब्रेन ने ऐसे बोला कि भाई तू ऐसे लिख। है ना? ये तो ये कैसा है? ये वॉलंटरी एक्शन है जो कि हमने चाहा उसको ऐसा करने के लिए। तो उसने मोटर न्यूरॉन को ऐसा बोला, ठीक है भाई तूने ऐसा बोला है तो ला मैं ऐसा कर ही देता हूँ। है ना? ये चीज है। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? वॉलंटरी एक्शन हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। अंश। अंश है यार? चल तू बता आंसर। The voluntary nervous system is responsible for actions that happen automatically, are controlled by the spinal cord only, do not require conscious thought, need thinking, and are performed knowingly. डी वाला भैया। डे वाला, वेरी गुड। है ना? तो आज का टॉपिक हो गया सी वाला, सॉरी। इसमें कोई भी कॉन्शियस नहीं, डी वाला। ठीक है, हाँ। कॉन्शियस थोड़ी नीड, होता है इसमें हम लोग। हाँ नीड थिंकिंग, और तुम्हारा परफॉर्म नोइंगली। हाँ सही आंसर है तुम्हारा, डी है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो आज का टॉपिक हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रैनियल नर्व? ये वाले नर्व्स, ये सारे तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोल पढ़ा रखे हैं ना तुम्हें, कल कल ही बता दिया था हाँ क्वेश्चन में। भैया।
ना नहीं, ये सब हो चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स Arc. एक्शन एंड, नहीं नहीं पूरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन एंड, ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इट हैज नो न्यूरॉन टू द ब्रेन। तो तुम क्या बताओगे कि रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा इनवॉलेंटरी एक्शन है जो क्विक होता है, रिस्पॉन्ड करता है, तुरंत करता है, और इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और फिर वहां से वापस आ जाते हैं। इसी वजह से जो भी इसके रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी आपके मोटर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंची। ये है। तो मुझे तो इतना समझ में आ ये गया कि नहीं। कॉन्शियस माइंड से नहीं हाँ, सोचना पड़ता कॉन्शियस है। माइंड से नहीं हुआ। तो ये आराम से मान लो कि तुम्हारे 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। भैया वो रिफ्लेक्स आर का एक फ्लो चार्ट बनाने वाला क्वेश्चन दे हाँ दीजिए। ठीक है, हाँ बना रहा, ठीक है। व्हाट, बता रहा भी, ठीक है, उसको भी लिखो, हाँ। वाई, वाई स्टिल वी फील पेन इवन आफ्टर अफेक्टर, अफेक्टर होने के बाद भी फिर भी हमको पेन क्यों होता है? तो तुम बताओगे कि हाँ भैया इसमें जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ मतलब क्या कहते हैं मैसेजेस आपके ब्रेन तक जाते हैं, वो ब्रेन आपको बताता है कि बेटा थोड़ा सा दर्द लो, है ना, ये चीज है। तो उस हिसाब से तुम्हारा ये 2 मार्क्स का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इन cerebral cerebral reflex and also for spinal reflexes। ये चीज है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे को एक बार रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम वो बनाना है जिसमें केवल सेरेब्रल रिफ्लेक्स हुआ, मतलब कि आई लिख दोगे बस, क्या लिखना है तुमको, आई लिख देना उस जगह, और एक बार तुम्हें स्पाइनल रिफ्लेक्स वाला लिख दोगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, भैया एक में दिखाना होगा ना कि वो ब्रेन की थिंकिंग चाहिए थी, और एक में दिखाना है कि वो नहीं, एक तुरंत हो गया रिफ्लेक्स मतलब। एक्शन तुम्हारा ब्रेन से ही हुआ है, एक रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से ही हुआ है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारा केवल ब्रेन से हुआ है उसको रिफ्लेक्स सेरेब्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं, और जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल से हुआ है वो तुम्हारा केवल स्पाइनल रिफ्लेक्स कहलाया जाएगा। जैसे गर्म प्लेट को छूने की वजह से हाथ को हटाना, वो एक स्पाइनल रिफ्लेक्स था, और तेज धूप में आंखों के प्यूपल का छोटा होना वो आपका एक सेरेब्रल रिफ्लेक्स था। ये है। तो समझ में आ गया हाँ भैया। ना, ये चीज है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो ज्यादा टफ लगे। एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है। ये हो गया, ठीक है। अब स्मूथ स्ट्रेटेड। नहीं, ये चीज है, ज्यादा कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, हाँ चलो लिख ही देता हूँ। व्हाट इज अफेक्टर इफ 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 एक्शन इज ऑटोनॉमस, देन which type of muscles affector has, ठीक है, affector has, and if it is autonomous और तुम्हारा खुद से जो involuntary voluntary, then what muscles effector have। ये हो गया आराम से तुम्हारा। मान लो कि ये 1 मार्क्स का ही हो गया, 1 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा तीसरा वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये हो जाएगा, व्हाट इज वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, voluntary nervous system, what is voluntary nervous system, and why it is called conscious nervous, why it is called conscious nervous system। ये हो गया। अब मुझे बता,
इन 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मेरे को पहले बता। इन 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? पहले वाला समझ में आ गया ना? नहीं दिक्कत है भैया, नहीं दिक्कत है। हाँ ना, तो पहले वाला जो मतलब कर लेना, ठीक है? हाँ भैया। कर लेना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? लेकिन ठीक है, सबसे बेस्ट है ओके। आज। अर्पित कोई डाउट है? अर्पित भाई कोई डाउट है? पुरानी क्लासेस देख लेना, ठीक है? अभी कुछ क्लासेस डाउनलोड नहीं है, शायद वो एक ही क्लास डाउनलोड नहीं है, ठीक है? बाकी सब हो चुकी नहीं है, है भैया, ठीक है? लेकिन मतलब बड़ा नहीं है। बेसिक सा पढ़ाया है, बहुत बेसिक सा। और एक जिन लोग को जो मोटर न्यूरॉन और इतने अच्छे से आ रहा है ना, इजी वजह से आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक क्लास की एक एक क्लास देखी है, ये चीज है, ये फायदा होता है बस। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं बॉडी के बारे में बता रहा हूँ, तो सेल के बारे में तो ऑलरेडी बोलना पड़ेगा, और अगर सेल के बारे में समझा रहा हो तो बॉडी के बारे में बोलना पड़ेगा। तो किसको पहले पढ़ा, ये समझ ही में नहीं आता। तो काफी बार ऐसा होता है कि यार एक ही टॉपिक को वहां भी पढ़ रहे, यहाँ भी पढ़ रहे, एक ही टॉपिक यहाँ पढ़ रहे, लेकिन जब पूरा समझ जाते तब समझ में आता है कि अबे यार ऐसा क्यों पढ़ रहे थे, ये चीज है। तो ठीक है, ऐसा ये भी है। स्टार्टिंग में नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन पढ़े, मोटर न्यूरॉन बाद भी पढ़ रहे हैं, ये है। चलो।